नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय हम लोग क्लास 11th के अपने ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन इस समय हम लोग जो है हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, इसके पहले एक वीडियो डाले थे जो कि ये था इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज क्लास 11th, और लिख दिया गया था कि इस वीडियो के बाद हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और ये जो था ये फर्स्ट पार्ट था। इसके पहले, इस वीडियो के पहले एक फर्स्ट पार्ट डाले थे, उसको जरूर जाकर के चेक करिएगा। 47 मिनट की वीडियो थी जिसमें हम लोग को हिस्ट्री को हम लोग जीरो से स्टार्ट किए थे। कहां से स्टार्ट किए थे? जीरो से। देखो, मेरा कहने का साफ सा मतलब है कि क्लास 11th की हमें तैयारी करनी है, हम जानते हैं। तुमको टर्म 1 का पढ़ना है, हम जानते हैं। तुमको टर्म 2 का पढ़ना है, हम जानते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यहीं से आपके एक तरीके का ना कॉम्पिटिटिव लेवल का भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्लास 11th का जो भी हिस्ट्री है वो आप आगे जाकर के पढ़ेंगे ही, और जीरो से पढ़ेंगे। तो भाई साहब, जब पहले जाकर के इस चीज को पढ़ना ही है तो आज ही जीरो से क्यों ना पढ़ें। हल्का सा बस 2-3 दिन समय दे देते हैं, हल्का सा 2-3 दिन समय दे देते हैं। और समय देने से होगा ये कि जो आपका टर्म 1 स्टार्ट हो रहा है, आपके जो क्लास 11th के हिस्ट्री के चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं वो तो होंगे ही, उससे पहले मैं जीरो से स्टार्ट करके उन चैप्टरों के पीछे कनेक्ट करवा दूंगा। और जब कनेक्ट हो जाएगा ना, तब हिस्ट्री पढ़ने में आपका जो तजुर्बा होगा, जो आपका अंदाज होगा, जो मजा आएगा ना, वो बदल जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में जो पार्ट 1 हम डाले थे उसमें हम आपको बता दिए थे कि देखो, हिस्ट्री हम लोग चिल्लाते हैं जो कि स्टोन एज से स्टार्ट हो गया है। पाषाण काल, जब नंगे पुंगे आदमी घूमते थे, स्टोन एज से हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम तुमको बताए कि देखो, हिस्ट्री वहां से नहीं है, हिस्ट्री एकदम जीरो से। हम बोले मनुष्य कैसे बना था, मनुष्य ऐसे बना, धरती कैसे बनी, जीवन कैसे आया, चंद्रमा कैसे बना, सूरज कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स हम देखते हैं वो कैसे बना। जीरो, कुछ नहीं था, ना समय ना ब्रह्मांड ना कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो था। जीरो से लेकर के हम लोग मनुष्य तक आ गए थे, जीरो से लेकर के हम लोग मनुष्य तक आ गए थे। जीरो से हर चीज स्टार्ट किए थे, और सारा चीज बनते 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 ब्रह्मांड बनाया, सूरज बनाया, पृथ्वी बनाया, फिर पृथ्वी पे माहौल बनाया, माहौल बनाने के बाद देखा कि जमीन बना, जीवन बना, तमाम चीज जीवन के बाद इवोल्यूशन होते 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 मनुष्य बन करके रेडी हो गया गुरु। और जैसे ही मनुष्य बन करके रेडी हुआ, हमारा इतिहास स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो के पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जो पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, वो आप जरूर चेकआउट करिएगा। मतलब अगर आप मिस कर रहे हैं ना, तो आप बहुत सही में बहुत अच्छा खासा चीज मिस कर दे रहे हैं। तो जीरो से स्टार्ट किए थे, बस एक वीडियो बना दिए पार्ट 1 47 मिनट का, उसको जाकर के देखिएगा। जहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ बनाते हुए जीवन बनाया, ब्रह्मांड बनाया, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पे वातावरण बनाया, वातावरण के बाद जीवन बनाया, और जीवन बनाने के बाद मनुष्य को बना दिया। तो जीरो से लेकर के मनुष्य तो इस वीडियो में बन गया था। और आज के वीडियो में उसके बाद का हम लोग जो है चर्चा शुरुआत करते हैं। उसके बाद का चर्चा जो मेन हिस्ट्री है, तो एकदम सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते चलेंगे, और इसी सीक्वेंस से आपकी क्लास 11th की हिस्ट्री कनेक्ट करवा देंगे, क्लास 12th की हिस्ट्री कनेक्ट करवा देंगे, और आप आगे जाकर के फिर आपको कंपटीशन के लिए भी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ कुछ चीजें होंगी जो बीच में आपको बताएंगे कि वो सारे टॉपिक्स आपको कहां से कवर करने को मिलेंगे, कहां से कवर करना आपको होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जरूर चेकआउट करिएगा, उसमें जीरो से लेकर के मनुष्य हम लोग बना दिए हैं, और आगे की चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी किताब लेकर के बैठिए, जो समझ में आए बूझ जाए उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, जो हम लोग हिस्ट्री चिल्ला रहे हैं ना, इतिहास, वो है क्या? सबसे पहले एकदम हिस्ट्री को समझते हैं। जीरो से लेकर के तो मनुष्य बन गया ना पिछले वीडियो में, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पे, मेन जो सब्जेक्ट है ना, उस पे फोकस करते हैं। देखो, हिस्ट्री आदमी खूब चिल्लाता था कि अरे ये क्या है, बीते वाले कल को कैसे आगे लोग को बताएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक हिस्ट्री कंसेप्ट लेते हैं तो हमारे क्या भैया, बीता हुआ कल है। बीता हुआ कल का क्या मतलब? अरे भाई, जीरो से लेकर के अभी तक सब हिस्ट्री है। अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो का, वो हिस्ट्री में चला गया, बीत गया ना। तो जो तो बीतता जा रहा है वो सब क्या हिस्ट्री बन जाएगा? आप सुबेरे बैठ के बाटी चोखा खा रहे हैं, क्या वो आपका इतिहास है? इतिहास में रच दिए कि हम फलाने दिन को सुबेरे 4 से 6 बजे तक बाटी चोखा खाएं, फिर इतना ज्यादा खा लेंगे और कहीं जाना पड़ गया, क्या आपका इतिहास है? नहीं ना। अरे आप कुछ अपने जीवन में कांड कर दिए, या फिर कुछ बढ़िया सा जो है बढ़िया लेवल पे चले गए, कुछ समझ गए, कुछ बूझ लिए, तब ना उसको इतिहास में लिखा जाता है आपके, कि नहीं भाई फलाने ने ये कुछ उखाड़ दिया, हाँ हाँ ये इसकी इतिहास है। तब ना कहते हैं हमारा इतिहास जान लो, हमारा इतिहास बहुत ही खतरनाक है, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो इतिहास वर्ड है, या रेगुलर जो टाइम पास हो रहा है, इसको नहीं बोला जा सकता। रेगुलर जो टाइम पास हो रहा है, बीतता जा रहा है, वो इतिहास थोड़ी ना है। अरे कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो एकदम
इफेक्ट डाल दी पूरे सोसाइटी पे, जिसका जरूरत है पूरे सोसाइटी को, उसको कहां डाला जाता है? हिस्ट्री में डाला जाता है। वो सारी चीजें हिस्ट्री बन जाती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, देखो जो भी मन में डाउट है एकदम निकाल दो, हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हमको तो कुछ पता ही नहीं हिस्ट्री का, हमको एबीसीडी तक नहीं पता। हल्का फुल्का जानकारी हम लोग इसमें दे दिए थे क्योंकि जीरो से मनुष्य हम लोग पहले पार्ट में बना दिए थे। अभी तुम एक ध्यान देना, जैसे ही हिस्ट्री स्टार्ट होता है, ये देखो जैसे ही आपका ये हिस्ट्री स्टार्ट होता है, सबसे पहली चीज कि भाई बनाया कौन, हिस्ट्री का जनक कौन है, हिस्ट्री का फादर कौन है। तो सबसे पहली चीज फादर ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। किससे? फादर ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। कौन है? हेरोडोटस जी जो हैं अपनी बुक हिस्टोरिका में ये सारी चीजों का बात रखे थे। तो सबसे पहली चीज हिस्ट्री को स्टार्ट करने में क्या, कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। हमेशा आप याद रखेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है भैया, इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, खोपड़ी में एकदम घुसा करके रखना, कॉपी किताब लेकर के नोट करते हुए चलना। अच्छा जी चलो, तो हेरोडोटस साहब जो थे वो क्या किए, एक किताब लिखे थे हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस जी ने ये कहा था कि हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे, कुछ तो मेथड होना चाहिए ना। क्योंकि देखो भाई इतना बीता हुआ कल है, अब बीता हुआ कल कैसे नोट करोगे? अरे तन्नी मन्नी थोड़ी ना समय है, 2 दिन का जिंदगी तो कहने में ना 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन जिंदगी तो बहुत लंबी है, उसमें इतिहास भी बहुत लंबा होगा, तो कैसे नोट कर सकते हैं हम? तो हेरोडोटस जी ने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इसको डिवाइड कर दिया कुछ तरीकों में। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हेरोडोटस जी ने इसको 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 3 भाग में बांट दिया कि लो भैया हिस्ट्री तो बीता हुआ बहुत ज्यादा है, इसको हम पढ़ें कैसे? तो कुछ 3 प्रकार में इसको हम लोग देखते हैं। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो है प्री हिस्ट्री। सबसे पहली चीज क्या है? वो है प्री हिस्ट्री में बांटा उन्होंने। दूसरी चीज जो है इन्होंने प्रोटो हिस्ट्री में बांटा। किस में बांटा? प्रोटो हिस्ट्री में बांटा। और तीसरा चीज जो इन्होंने बांटा वो केवल और केवल हिस्ट्री में बांटा। आदमी देखो हिस्ट्री यहां से स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं ना इधर ही हिस्ट्री का स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखो तो भैया हिस्ट्री कितना पुराना है। अरे हिस्ट्री के पहले प्रोटो है, प्रोटो के पहले प्री हिस्ट्री है, और प्री हिस्ट्री स्टार्ट कहां से हो रही है? स्टोन एज से। तो हम बताएं करे यार स्टोन एज पे तो मनुष्य बन करके रेडी हो गया, तो पहले ये तो जान लो कि मनुष्य कैसे बना, मनुष्य कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना, दुनिया कैसे बनी, जीवन कैसे बना। ये सारी चीज हम लोग इसके पहले का जो पार्ट है वो पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के देख लिए, ये दूसरा पार्ट चल रहा है। तो हेरोडोटस जी ने जो कि हिस्ट्री के जनक थे, फादर ऑफ हिस्ट्री थे, देखो याद रख लेना, ह से हेरोडोटस, ह से हिस्ट्री। और कौन सी बुक रखे थे? हिस्टोरिका नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। इनकी किताब कौन सी थी भाई? हिस्टोरिका। क्या थी? हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हिस्टोरिका। अब इस इन्होंने जो है कि 3 हिसाब से तो बांट दिया। अब भैया अगर हम कुछ चीज को बांट रहे हैं, किसी भी प्रकार में बांट रहे हैं, तो कुछ देखते हुए ना बांटेंगे। क्या इनके बना ही बांट देंगे कि नहीं भैया हाई फलाने हाई फलाने फलाने, ऐसे तो नहीं ना बांटेंगे, कुछ तो कारण होना चाहिए। क्लास में एक बहुत तेज है, एक मीडियम है, एक बहुत गधा है, ऐसे बांटा जाता है तो कुछ कारण है ना, पढ़ाई के दम पे बांट रहे हैं। तो हिस्ट्री में किस चीज के ऊपर ये बांट दिया गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो हेरोडोटस साहब हैं इसको किस लेवल में बांट दिए, थोड़ा सा समझिएगा। जो प्री हिस्ट्री का पीरियड है, वहां पर जो प्री हिस्ट्री का पीरियड है, प्री हिस्ट्री को हिंदी में प्राग ऐतिहासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक भी जो है कहा जाता है प्री हिस्ट्री को। प्रोटो हिस्ट्री को जो है आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है आपके प्रोटो हिस्ट्री को। हिस्ट्री को सिंपल सा आपका ऐतिहासिक जो है यहां पर कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब क्या इसमें मतलब चीज क्या है, किस हिसाब से इसको बांटा गया है? तो प्री हिस्ट्री में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्री हिस्ट्री में आदमी ना लिख पाया और ना ही पढ़ पाया, ना ही लिख पाया और ना ही पढ़ पाया। यानी कि ये लैंग्वेज के ऊपर जो लिपि है, लिपि समझते हो ना, लिपि के हिसाब से इसको बांटा गया कि जो उस समय का पीरियड था, जो प्री हिस्ट्री का पीरियड था, यानी प्राग ऐतिहासिक का पीरियड था, ना वहां पर कोई लिख सका, ना वहां पर कोई पढ़ा जा सका। अच्छा ठीक है, अब प्रोटो हिस्ट्री वाली जो पीरियड है उसको किस हिसाब से बांटा गया? यहां पर देखो लिखा तो गया,
यहां पर लिखा तो गया लेकिन वो लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता था, वो लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता था। जो आप अपने अभी आपको देखो रिलेट करवाएंगे कि क्लास 11th का जो तुम चैप्टर पढ़ते हो वो इससे कैसे रिलेटेड है, जब समझ जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। देख रहे हो प्रागैतिहासिक यानी कि जो प्री हिस्ट्री है वहां पर ना लिखा गया ना पढ़ा गया, ध्यान देना। और जो प्रोटो हिस्ट्री है वहां पर लिख तो लिए लेकिन पढ़ नहीं पाए। और हिस्ट्री में वही देखते हैं कि यहां पर लिखा भी गया, यहां पर लिखा भी गया और यहां पर पढ़ा भी गया, दोनों चीज हुई। तो इसके आधार पर कुछ हम बात करते हैं कि ये रहा भैया प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक पीछे का, जहां पर ना लिखा गया ना पढ़ा गया। प्रोटो हिस्ट्री में लिखा तो गया लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, और हिस्ट्री में लिख लिए भी और पढ़ भी लिए। अब थोड़ा सा बात समझिएगा और अच्छी तरीके से कि ये जो प्री हिस्ट्री है ना, अब देखना हल्का हल्का खंड वाइज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, अभी पढ़ तो रहे हैं नहीं, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना हिस्ट्री का। अब देखना ये जो प्री हिस्ट्री है, ये जो आपका प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री भी 3 भाग में बटा हुआ है, प्री हिस्ट्री भी 3 भाग में बटा हुआ है। यहीं पर हम लोग वो देखते हैं स्टोन एज वाला कहानी। स्टोन एज समझते हो ना, स्टोन एज वही पाषाण काल, स्टोन एज है ना, स्टोन एज पाषाण काल जहां पर पत्थर उत्तर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो वही स्टोन एज यहां पर हुआ करता था। और यही स्टोन एज देखें तो 3 हिसाब से स्टोन एज ही बटा हुआ है। देखो आज हिस्ट्री है, एकदम मजा आ जाएगा, जीरो से पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, हम लोग अभी प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री बटा 3 भाग में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में ना लिखा गया ना पढ़ा गया, प्रोटो हिस्ट्री में लिख तो लिए लेकिन पढ़ नहीं पाए, हिस्ट्री में ना लिख भी लिए और पढ़ भी लिए, इस हिसाब से इसको बांटा गया। अब हम आ गए कि चलो थोड़ा सा प्री हिस्ट्री का देख लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री में स्टोन एज आता है। स्टोन एज यानी कि तुम्हारा जो है पाषाण काल आ गया है कि नहीं, कौन सा काल है, पाषाण काल है, जहां पर सारा चीज इस्तेमाल किया जाता था पत्थर उत्थर का। अब आगे चल करके पाषाण काल भी 3 भाग में बटा हुआ है, देखना ध्यान से। जो पाषाण काल है वो भी 3 हिसाब में बटा हुआ है। एक होता है तुम्हारा ओल्ड स्टोन एज, एक होता है तुम्हारा ओल्ड स्टोन एज, एक होता है इसका तुम्हारा मिडेवल जो है कि स्टोन एज, मिडेवल स्टोन एज, और एक होता है तुम्हारा जो है न्यू स्टोन एज। अब इसी का अलग अलग नाम भी है, इसी का अलग अलग नाम भी है। इसी में से एक को कहते हैं पैलियोथिक एज, एक को कहते हैं मेसोलिथिक और एक को कहते हैं नियोलिथिक। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग प्री हिस्ट्री पे खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? हम लोग कहां खेल रहे हैं? हम लोग प्री हिस्ट्री पे खेल रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि प्री हिस्ट्री को हम लोग 3 हिसाब से बांट देते हैं। कितने हिसाब से? देखना इधर इधर लिख दे रहे हैं, यहां पर अभी प्री हिस्ट्री चल रहा है। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री भाग बांट दिए 1, 2 और 3 भाग में। पहला क्या है, यहां पर जो स्टोन एज देख रहे हैं वो है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा क्या है, मिडेवल स्टोन एज, मिडेवल स्टोन। अभी देखना कैसे सब रिलेट होता है, बस हल्का सा सब्र करो। और यहां पर आ जाएगा न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। सबसे पहली चीज देखो, प्री हिस्ट्री की सबसे पहली चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले वाले वीडियो में यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए विजिबल है कि नहीं, यहां दिख रहा है ना इतना, हाँ ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं। ये जो प्री हिस्ट्री का कहानी है ये पाषाण काल से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाषाण काल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि पाषाण काल में मनुष्य जो है एकदम जानवर जैसा था, तो जानवर बन करके तो रेडी हो गया है। बात को समझिएगा, हम आपको 0 से लेकर के स्टार्ट किए थे और 0 से स्टार्ट करने के बाद हम मनुष्य बना करके रेडी कर दिए थे। इसके पहले वाले पार्ट में कुछ नहीं था, वहां से पढ़ते आए और मनुष्य बन करके रेडी हो गया था। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? एकदम कंसेप्ट क्लियर था उसका। और जैसे ही मनुष्य बन करके रेडी हो गया, पकड़िएगा, देखिए अभी मजा आ जाएगा। जैसे ही 0 से सब बनते बनते मनुष्य, बंदर से मनुष्य बन करके, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, ये ध्यान दीजिएगा। जो होमो सेपियंस है वही ह्यूमंस है, ठीक है, वही कन्वर्ट होकर के ह्यूमंस कहलाते हैं। और जो बंदर से एक तरीके से देखें, जो इंसान बन करके रेडी हो गया, पहले ऐसे चलता था, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे ऐसे जैसे चल रहा है, ये क्या हो गया? 0 से लेकर के जब मनुष्य बन गया, ये तो इसके पहले की कहानी थी। और जैसे ही मनुष्य बन गया, हमारा स्टोन एज स्टार्ट हो गया। कौन सा एज स्टार्ट हो गया? स्टोन एज स्टार्ट हो गया। तो भाई जो 0 से, देखो हेरिया 0 से बन करके जो मनुष्य रेडी हुआ है, कहां से? 0 से, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम 0
नथिंग से एवरीथिंग पे हम लोग आए हैं। एकदम जीरो से जब मनुष्य बन करके रेडी हो गया है, तो ये मनुष्य जानवर से बना था कि नहीं बना था? ये मनुष्य एकदम जानवर से बना था कि नहीं बना था? और एकदम जानवर जैसा था ये मनुष्य की नहीं था? कुछ नहीं, टू ऐसे करता था, जो भी मिले खा जाता था मांस उस। तो जीरो से मनुष्य बन करके रेडी आया, और जैसे ही मनुष्य बन गया स्टोन एज का, ओल्ड स्टोन एज बन करके रेडी हो गया। उसी पीरियड को हम लोग ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? ओल्ड स्टोन एज में आ गए ना हम लोग, जीरो से लेकर के ओल्ड स्टोन एज में आ गए कि नहीं आ गए? इसमें कोई डाउट है तो अभी जाकर के कमेंट कर दो, पॉज करके वीडियो। कोई दिक्कत है? जीरो से मनुष्य बना है, मनुष्य जैसे बन गया, एकदम जानवर जैसा, ऐसे ऐसे खौरा 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 कर करके बंदर जैसा था। इंसान तो बन गया, लेकिन ढांचा शरीर इंसान की थी, लेकिन बुद्धि तो एकदम बनरों जैसा था। बुद्धि तो एकदम बनरों जैसा था। तो इस हिसाब से जब बन करके रेडी हो गया, तो ये तो ओल्ड स्टोन एज में हम लोग आ गए कि नहीं आ गए? कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं ना। जीरो से ओल्ड स्टोन एज में हम लोग आ गए मनुष्य को बना करके। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ चीजें पकड़ना ओल्ड स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में? ओल्ड स्टोन एज के बारे में। थोड़ा सा ओल्ड स्टोन एज के बारे में। क्या हुआ, पॉज से क्या चल रहा है ना? अब थोड़ा सा बात पकड़ते हैं हम लोग ओल्ड स्टोन एज के बारे में। देखो ओल्ड स्टोन एज क्या है, यहां पर कुछ चीजें को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो जो समय था जब मनुष्य बंदर से इंसान बन गया था। मनुष्य जो है एकदम सरल भाषा, देखो बन्नर से जब इंसान बन गया था, तुम्हारा जो है मनुष्य बन करके रेडी हो गया, तो ये जो मनुष्य बन करके रेडी हुआ ना, एकदम बंदर से इंसान वाला, वही फेज था ओल्ड स्टोन एज का। मतलब कि देखो ढांचा तो मनुष्य का हो गया, लेकिन बुद्धि एकदम वही, मतलब एकदम जानवर जैसा था। मनुष्य एकदम जानवर जैसा था। किसके जैसा था? एकदम जानवर जैसा था तुम्हारा मनुष्य। ओल्ड स्टोन एज की हम लोग बात कर रहे हैं, जीरो से लेकर के ओल्ड स्टोन एज का समय आ गया। मनुष्य एकदम जानवर जैसा, कुछ नहीं, खौरा खौरा खौरा, बस एकदम खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब समझते हो? खाना बदोश मतलब कि मनुष्य का एक ही कार्यक्रम था जिंदगी का, खाना खाना खाना। अरे खा के उलट के मर जाओ ससुरा, मतलब बस खाना ही खाना है। उसको दुनियादारी से मतलब है नहीं है, किसका फीस जमा करना है, क्या करना है, किसको पढ़ाना है, कहाँ गया लड़का, कहाँ गया लड़की, कौन है किससे, कुछ नहीं, कहाँ बाऊ माई, कुछ नहीं। उसको बस पेट से मतलब है, बस खाने से मतलब है। देखा बाऊ बुढ़ा गई ना, अरे तू तो गए, भूख लगी है, लेके चक्कू काट पीट के खा गया। परिवार वाले वो घंटा कुछ नहीं, मतलब कि बस भूख थी। क्या थी? भूख थी। जैसे इंसानियत नाम की तो उसमें कोई चीजें नहीं थी, बस इंसान जैसा शरीर है, एकदम हर चीज जानवर जैसा। क्या था उस समय? एकदम जानवर रूपी था। और खाना बदोश, खाना बदोश का यही मतलब होता है कि एकदम छछाया हुआ, कि बस उसको पेट भरने से मतलब है, कुछ भी हो जाए अपने परिवार वालों को ही मार करके खा जाएंगे। तो मनुष्य उस समय जो ओल्ड स्टोन एज चल रहा है, जब जानवर से एकदम मनुष्य बना था, इंसान के रूप में आया था, तो उस समय का जो ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये कुछ इस प्रकार का था कि मनुष्य का बस एक ही कार्यक्रम ही था। क्या? शिकार करके खाओ, घूमते रहो। खाना बदोश का यह मतलब होता है कि घूमते रहो, निकल जाओ, का है, हव कौआ धरा गया खा गए उसको, हव कुछ धरा गया खा गए उसको। किसी भी चीज का वो शिकार करके खाता था। ये मनुष्य का डेली का कार्यक्रम था। किस समय? ओल्ड स्टोन एज में। हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं, प्री हिस्ट्री का पाषाण काल। प्री हिस्ट्री कब स्टार्ट हो गई? जैसे ही बंदर से मनुष्य बन करके रेडी हो गया। और बंदर से मनुष्य कैसे बना? वो हम लोग जीरो से लेकर के, देखना ध्यान से बात पकड़ लेना हमारा, ये जो जीरो से मनुष्य बन करके रेडी हुआ है, ये जो जीरो से मनुष्य बन करके रेडी हुआ है, ये क्लास 11th में जो आपका पहला चैप्टर है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी हम पढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे थोड़े ना कि आप लोग के सिलेबस के कहने के आपके सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं आ रहा है, हम छोड़ दिए। अरे नहीं, हमको बाद में फिर कंपटीशन के लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो अभी से स्टार्ट करते हैं। आप अभी से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, छोड़िएगा मत। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम को पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग को जीरो से लेकर के मनुष्य बनने तक की अगर कहानी जाननी है, तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन वाले का हिस्ट्री का, उसको देखेंगे, और साथ में ही अभी जब मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम का लेक्चर लाएंगे तो उसको देखेंगे। ये दो चीज देख लेंगे तो जीरो से आप मनुष्य तक आ जाएंगे। जीरो का कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं बना था, मनुष्य बन करके रेडी हो जाएगा। और जैसे ही मनुष्य बन करके रेडी हुआ, प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। जैसे ही मनुष्य बन करके रेडी हुआ, प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। प्री हिस्ट्री माने भैया वहां पर पाषाण काल था। पाषाण काल भी 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओल्ड स्टोन एज। एक इंसान बना था मनुष्य जैसा, एकदम बंदरों जैसा हरकत, बस शिकारी था, खाना बदोश था, उसके जीवन में किसी से राता निस्ता कुछ नहीं था,
बस उसको खाने से मतलब था, घूमता रहता था, उसका चच्चा चाहे माई बुढ़ा जाए, भूख लगा उसको खा जाए, बुढ़ा चाहे जवानों कुछ नहीं, खा जाता था, इतना खाना बदोश था। ये कार्यक्रम चल रहा था हमारे ओल्ड स्टोन एज में। कहाँ? ओल्ड स्टोन एज में, मतलब समझ दो एकदम जानवर जैसा। लेकिन भाई समय तो बदलता है, समय बदलता है, तब में ना आज हम ऐसे ऐसे आप हमको इन जगह से देख ले रहे हैं। समय बदला, नहीं तो हम भी ऐसे ऐसे करके घूमते रहते खाना बदोश की तरह। समय बदला, तो अब देखो समय बदलने वाला है। ओल्ड स्टोन एज से मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता है आपके मिडिवल स्टोन एज में आ जाता है। सारा टाइमलाइन अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे जब एक एक करके सेपरेट वीडियो जीके वाले में। कब? जीके वाली सीरीज में, जब सेपरेट चीजें पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग इंट्रोडक्शन ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पर भी बहुत सारा चीज, अभी यहाँ पर ताम्र पाषाण काल देखना है, वो सब तांबा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ देखना। आप हल्का सा ओवर से मतलब जो है इंट्रोडक्शन को देखते हुए चलिए। अब देखो ध्यान से बात हमारा, ये जो है आपको थोड़ा सा 1 मिनट मैप दिखाते हैं सबसे पहले। 1 मिनट लड्डू आ गया, लड्डू, ठीक है? तो आप अभी 2 चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो समय है ना, थोड़ा सा ये देखिए मैप, यही आपका पूरा दुनिया है कि नहीं है? यहीं पे हम लोग मान रहे हैं कि मनुष्य जो है बंदर से इंसान बन गया, है ना? पहले बंदर था, बंदर से इंसान बन गया। तो ये यहाँ पर कुछ दो थ्योरीज हैं। क्या है? कुछ 2 थ्योरियां हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम ये आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम में पढ़ेंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो जान भी रहे होंगे, नहीं तो अभी तो हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए यहां पर 2 चीजें हैं कि मनुष्य यही इतने ही इलाका में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, दिख रहा है ना? इतने इलाका में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। हम कहां से बात कर रहे हैं? देखो ये भारत है, इन जगह बनारस, यहां से हम बोल रहे हैं, हम लोग यहां पर रह रहे हैं। और मनुष्य जो जाति है, हम लोग जो जात हैं, एक तरीके से जो हम लोग जो स्पेसीज हैं, उसका जनक, उसका पालना, कहते हैं ना कि मनुष्य का पालना, जैसा कि जो पाल पोस करके बड़ा किया जा रहा है, तो मनुष्य जो पाल पोस करके बड़ा किया गया, वो वाले एरिया को हम लोग साउथ अफ्रीका कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका कहते हैं। तो ये जो बंदर से इंसान बनने वाली स्थिति है, यानी कि जो इंसान को पालने वाली, पालन पोषण हो रहा है इंसान का, बंदर से भी मनुष्य बन रहा है, तो ये वाला जो समय है ये कहां पर बीत रहा है? ये आपके साउथ अफ्रीका पे बीत रहा है। दिख रहा है ना? कहां बीत रहा है? साउथ अफ्रीका में बीत रहा है। तो साथ में एक चीज को और ध्यान रखिएगा, कि पीपल छोड़ो, ह्यूमंस का जो है पालना कहा जाए, पालना, मनुष्यों का पालना किस देश को कहा जाता है? तो ह्यूमंस का पालना, ठीक है? पालना मतलब कि कहां पैदा हुए, कहां विकसित हुए, साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहते हैं? साउथ अफ्रीका को। यानी कि ये माना जाता है कि जो ह्यूमंस बनने का जो प्रक्रिया है, जो पालन पोषण हो रहा है, वो किस इलाके में हुआ था? वो आपके ये साउथ अफ्रीका वाले इलाके में हुआ था। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं, अभी समझ लीजिए, बहुत ही जरूरी चीज है। अभी हम पाषाण काल तो देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड पाषाण काल में है। थोड़ा सा एक बात समझिएगा, ये जो बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया है, खाना बदोश आदमी है, ये पूरा सिस्टम कहाँ चल रहा है? साउथ अफ्रीका में चल रहा है। कहां चल रहा है? साउथ अफ्रीका में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मानव का पालना किस देश को कहते हैं? साउथ अफ्रीका को। मानव का पालना किस देश को कहते हैं? साउथ अफ्रीका को। सारा पालन पोषण यही साउथ अफ्रीका में चल रहा है। यहीं से ये लोग घूमते फिरते थे, कहीं कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, घूम फिर रहे हैं। खाना बदोश मतलब खाने से मतलब है, ठीक है ना? तो मानव देश का पालना, ये जो साउथ अफ्रीका है, सारा सिस्टम ये पालन पोषण का यही चल रहा है। अब क्या होता था? खाना बदोश है तो ये लोग घूम घाम के चलते थे। अब भाई आज के समय में देखो, साउथ अफ्रीका ये रहा, लेकिन पूरे विश्व में लोग खचाखच भरे हुए हैं। यहां पर कोई एकदम काला है, यहां पर कोई एकदम गोरा है, उधर जाओ तो उधर गोरे हैं सब, किसी का शरीर का ढांचा अलग है, किसी का कुछ अलग है। तो भाई एक यहां पर यह भी कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि चलो अगर मान लिए साउथ अफ्रीका जनक है, पालना है किसका? मनुष्य जाति का पालना अगर साउथ अफ्रीका को माने कि सारा सिस्टम यहाँ पर साउथ अफ्रीका पर हो रहा है, तो भैया ये सब कैसे पूरा ऐसे छितरा करके फैल गए? कोनो हो कोना है, कोनो है कोना है, कोनो यहाँ है, कोनो वहाँ है, कैसे ये सारा सिस्टम हुआ? तो यहाँ पर 2 चीजें मानी जाती हैं, यहाँ पर 2 थ्योरियां मानी जाती हैं। कुछ लोग आए कहें कि देखो ऐसा सिस्टम हुआ, कैसा? ऐसा सिस्टम हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले जो बंदर टाइप का जो सिस्टम था, क्या? जो बंदर वाला सिस्टम था, देखो ये बंदर से इंसान बनने का बहुत ही लंबा गैप का इवोल्यूशन है।
जब आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारा साइंटिफिक नेम कि कैसे होमोसेपियन किस किस बंदरों से होते हुए बने हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप पकड़ लेंगे तो जीरो से मनुष्य तैयार हो जाएगा, और मेरा पहले वाले पार्ट से। तो वहां पर तुम देखोगे कि एक बहुत ही लंबा पीरियड था बंदर से मनुष्य के इवोल्यूशन का समय था। देखो ना कि पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो गया। अब कहा जानी पहले चल करके ऐसे हो जाए, कौन ठीक है। तो यहाँ पर इवोल्यूशन होने में बहुत लंबा समय लगा। तो दो चीजें मानी जाती हैं। पहली ये मानी जाती है कि जो बंदर जैसा था वही सब क्या हुए, पहले बहुत जगह भाग गए, मतलब बंदरों के स्टेज में ही वो सब पूरे देश में से छितरा गए। पालना कौन है याद रखना यार, दो तीन चीज याद रखना। पहला फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, उनकी किताब कौन थी, हिस्टोरिका। मानव देश का पालना किस देश को कहते हैं, मानव देश का पालना कह रहे हैं, मानव का पालना किस देश को कहते हैं, साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका से यहां पूरा फैल गया। तो दो चीजें हैं, पहले लोग कहें कि साउथ अफ्रीका में वहीं से पहले बंदर हर जगह भाग गए, ये जो इवोल्यूशन का पीरियड है वहीं से उसी समय हर जगह कुल भाग गए, अरे कुल हर जगह भाग गए। उसके बाद ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर भाग गए, और उसके बाद ये अलग अलग जगह जा करके कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, यहाँ गया, फिर वहां पर जा करके इन लोगों का जो है इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। पहले ये लोग बंदर के ही प्रकार में हर जगह फैल गए पूरे विश्व में, और वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग जो है मनुष्य के रूप में जो इवोल्यूशन है वो कंटिन्यू हो रहा है, किसी का ये कहना है। और दूसरा जो यहां पर थ्योरी आती है वो ये कहती है कि देखो इवोल्यूशन तो साउथ अफ्रीका में हुआ, जो इवोल्यूशन है ये पूरा सिस्टम का जो इवोल्यूशन है वो तो यहां पर हुआ, इसीलिए इसको पालना कह रहे हैं, इस देश को साउथ अफ्रीका को मानव का पालना कह रहे हैं। इवोल्यूशन तो यहां हो गया। इवोल्यूशन के होने के बाद सब लोग जो है अलग अलग जगह चले गए, यानी कि एक है इवोल्यूशन के समय अलग अलग जगह चले गए, फिर जाकर के वहां पर और इवोल्व हो गए। मतलब कि पहले बन्नर हर जगह फैल गए, एकदम सिंपल भाषा में कहें, देखो पहले बन्नर कुल जगह छटक गए, और छटक होने के बाद इंसान में इवोल्व हो गए। दूसरी चीज क्या है कि भैया पहले बन्नर यही इंसान बन गए, और इसके बाद हर जगह जाकर के मनुष्य बने। और जो दूसरा कारण है वो भी ये सिद्ध कर दे रहा है कि पहले मनुष्य तो यहाँ बन करके रेडी हो गए, और इसके बाद ये जब अलग अलग जाकर के इवोल्व हुए, अब देखो हाई कहीं यहाँ एकदम कड़कती धूप लगती है, जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सूरज जब आता है तो एकदम चमकता चर खड़ा धूप पड़ता है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ के लोग एकदम एकदम काले काले होते हैं, एकदम हट्टे कट्टे तगड़ा मार दे भाई, इत्त होते हैं सब। यहाँ पर गए तो यहाँ के लोग काले हो गए, इधर जाओगे तो इधर एकदम गोरे गोरे हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम इस प्रकार का है। तो एक चीज तो हम बताए थे कि जीवन है वो वातावरण को देखते हुए ढल जा रहा है, वातावरण के हिसाब से शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो उसी हिसाब से देखें तो ये लोग जो यहाँ रह गए वो लोग का कलर कुछ और, बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और, कुछ अलग अलग मतलब जो है स्ट्रक्चर हो गया, देखने में अलग हो गए। जो लोग इधर भाग गए वो लोग एकदम गोरे गोरे, उनका स्ट्रक्चर कुछ और हो गया। अपने भारत में ही देख लीजिए, उधर जाइए जम्मू कश्मीर साइड, उधर कुछ और जो है स्ट्रक्चर है, कुछ और रूप रंग है, और इधर जाइए अपने साउथ साइड में तो उधर कुछ और रूप रंग है, इधर दार्जिलिंग साइड जाइए तो उधर कुछ और रूप रंग है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वातावरण का असर है। तो इसीलिए जब मनुष्य मानव का पालना जो है हम साउथ अफ्रीका को कह रहे हैं, तो इसीलिए माना जाता है कि इवोल्यूशन के बाद, साउथ अफ्रीका में इवोल्यूशन के बाद मनुष्य अपने अलग अलग जगह भाग गए, अलग अलग जगह भाग करके वहीं बस गए, और दर पीढ़ी उनमें चेंजेस आते गए वातावरण के हिसाब से। अब कैसा है, बहुत लोग का होता है ना कि बाहर घूमो, देखो यहाँ तक आदमी नॉर्मली यहाँ तक शर्ट पहनता है, तो इसके पहले हाईकुल तो एकदम गोरा 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 हो जाएगा, और ये जो सारा चीज दिख रहा है एकदम करिया हो जाता है। आदमी शर्ट निकालते तो देखेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला पिक्चर जैसा हाल हो गया, कि इधर पूरा ब्लैक और इधर पूरा व्हाइट होता है ना। क्यों भाई, वातावरण का असर है। तो सेम वातावरण का असर जो मनुष्य अलग अलग जाकर के बसे उनके साथ हुआ। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा बात समझिएगा। पूर्ण पाषाण काल जो ओल्ड स्टोन एज चल रहा है, वहां पर कुछ क्या हुआ कि लोग भैया घूमते टहलते थे, खाना वाना खाते थे, मस्त रहते थे। लोग घूमते टहलते थे, खाना वाना खाते थे, मस्त रहते थे। अब एक दिन क्या हो गया, दूध समुदाय में हो गया झगड़ा। पाषाण काल, पुराना पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, जहां खाना बदोश वाला था। दो ग्रुपों में हो गया झगड़ा कि अरे कुछ मिला होगा उन सबको, कुछ खाने के लिए मिला होगा, बोले नहीं हम खाएंगे, बोला नहीं हम खाएंगे। अब इसमें जो बरियार था वो तो जीतेगा ही, लौर लेकर के उन सबको खेत दिया। सब बात को समझना। अगर साउथ अफ्रीका में जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, कोई रह रहा है, यहां पर ये लोग खाते पीते मस्त रह रहे थे,
उस समय एकदम मनुष्य जानवर जैसा था, बस जानवर का बस मनुष्य का पेट भरने का एकमात्र रास्ता था कि शिकार, मांस खा करके वो शिकार करके रेडी रहता था। बात को समझिएगा, यहां पर हो गया झगड़ा दो समुदाय में। क्या हो गया? दो समुदाय में किसी मांस को लेकर के झगड़ा हो गया। एक मिला खेत दिए सब, एक मिला खेत दिया सब, एकदम दौड़ के कुलों भगा दिए सब, कहां भागो 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 भागो। अब क्या हुआ कि ये जब रास्ते से, ये लोग जिस रास्ते से निकल रहे थे, जो भाई अब जो खेदा वो तो अपने जगह मस्त रहेगा, उससे क्या ही टेंशन, उससे क्या ही टेंशन। अब जो बरियार है वो अपना डटा हुआ है और किसी को खेद दिया कि भागो अपना, तुम सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ से झगड़ा हो गया, भगा दिए सब। अब जो सब झगड़ाए हुए थे, जो सब पिटाए हुए थे, मार खवाए हुए थे गुस्सा में, कोनो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोनो खाउर खाउर कर रहे हैं। ये कहानी है, तो समझिएगा। इसी गुस्से में ये लोग गए एक जगह गए, वहां पर जाकर के जमीन पे लगे सर पटकने, धाए 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 धाए, जानते ही ऐसे ऐसे करते हैं सब, ऐसे ऐसे का जाने कैसे, है ना। तो अपना गुस्से के मारे सर पटक रहे थे, तो एक मिला का सर जाकर के पटका गया कहां पर? किसी भी जो फल होता है जमीन के अंदर वाला, उसके ऊपर। कोई फल था जमीन के अंदर जो उग रहा था, उसके ऊपर जाकर के उसका धाए से खोपड़ी लड़ा, गुस्सा में नहीं आकर के खूब पटक रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जा करके पटका सर का। भाई भूख भी लगा है, छौछियाए हुए हैं, खाना मिल नहीं रहा है, ऊपर से हम लोग को भगा दिया गया है, वो सब अकेले मांस खा रहे हैं, हम लोग को दिए नहीं, हम लोग को खेत दिए, सभी सब गुस्सा में लाल, कुछ झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, इधर उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो एक मिला सर पटका, तो उसको कुछ जमीन के अंदर का एक को फल मिल गया खाने लायक, कुछ सब्जी टाइप का मिल गया खाने लायक। तो भाई हुआ, ठीक है, खोदा उसको, निकाला उसको जब जमीन से, कि देखा कि अरे ये क्या है, निकाला, और फिर ऐसे करके चिक करके देखा, तो अरे यार बड़ा बढ़िया लगा खाने लायक, बड़ा बढ़िया लगा खाने लायक। देखो यहां पर तो ओल्ड स्टोन एज में तो खाना बदोश था जो है क्या मनुष्य। और जो झगड़ा वाला बात हम कर रहे हैं, जो हम झगड़ा वाला बात कर रहे हैं, ये झगड़ा एक तरीके के मध्य जो मिडिवल स्टोन एज था वहां पर जाकर के होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखनी है, हम अभी ये प्रॉपरली आपको ओल्ड स्टोन एज मिडिवल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक कहानी बता रहे हैं, कहानी समझिएगा। यहाँ पर खाना बदोश चल रहा है, इधर होकर के झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो अपना भाई जाके खौआ के एकदम जमीन पे सर और पटक रहा था, चाहे जो भी कर रहा हो, उसको एक तो पेड़ मिल गया खाने का, फल टाइप का, चाहे कुछ सब्जी मिल गया हो, चाहे जो मिल गया हो, कुछ मिल गया। अपना भाई खवाया तो देखा, निकाल करके जमीन में खोपड़ी लड़ा रहा था, तो कुछ बोया हुआ होगा भाई, फल फूल तो भाई हरियाली हर जगह थी, तो ऐसे निकाल करके देखा, उसको चीखा खाए के, तो बड़ा बढ़िया लगा, बड़ा बढ़िया लगा। और बहुत ज़्यादा एकदम फैला हुआ था वो सारा चीज़, तो अपने कुल दोस्तों से बोला होगा अपने भाषा में, जो भी उन सबका भाषा चल रहा होगा, कि अरे देखो 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 ये है। तो सब उस चीज को खुद खुद के टेस्ट किए कि अरे हाँ बढ़िया लग रहा है, मांस के पीछे मांस तो खाते ही थे, ये भी बढ़िया लग रहा है। तो वहां पर मनुष्य परिचित हुआ किस चीज से? एक तरीके से खेती से। क्या किससे परिचित हुआ? खेती से। यहां पर ओल्ड स्टोन एज में एकदम खाना बदोश टाइप था, बस मांस के ऊपर जीना था, दूसरों का शिकार करके जीना था। यहां पर वो परिचित हो गया खेती से। झगड़े की वजह से खेत दिए, जाकर के खपड़ी पटक रहा था, कुछ निकला, देखा खाने लायक, चीख करके देखा, अरे बढ़िया लग रहा है, तो खाने लायक मिल गया। तो यहां पर मनुष्य बोला कि अरे चल झगड़ा तो भैया, लेकिन अब तो भाई खाने को मिल गया यार, ये देखो पेट भर जाएगा। तो अब मनुष्य जो है किस चीज से परिचित हो गया था? खाना से परिचित हो गया था, खाना से परिचित हो गया था। मनुष्य को ये आइडिया लग गया था कि अब जमीन के अंदर भी कुछ चीजें खाने लायक हो सकती हैं। मतलब इससे वो परिचित हो गया कि जमीन के नीचे भी है कुछ खाने लायक मिल सकता है। दूसरे को मार कर खाना जरूरी नहीं है, झगड़ा लड़ाई करना जरूरी नहीं है, कुछ हम बो बाके भी खा सकते हैं। इतना उसको आइडिया हो गया, अब सबको बोला होगा। अब ये जानने समझने बूझने में कि हम लोग भी इसको उपजा सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये बहुत ही लंबा पीरियड है। जब आपको हम एकदम अलग अलग करके जब ये सब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे, बस हल्का सा इंट्रोडक्शन समझिए। ओल्ड स्टोन एज में मनुष्य एकदम जानवर के समान खाना बदोश। झगड़ा हुआ मिडिवल स्टोन एज में जाकर के देखे, झगड़ा उगड़ा हुआ, तो वहां पर ये हमको आइडिया लग गया कि जमीन के नीचे खेती हो सकती है, मतलब खेती कर सकते हैं, और जो खेती से निकली हुई चीज है उसको खा भी सकते हैं, उससे पेट भी भरेगा। मनुष्य इस बात से अवगत हो गया, तो एक तरीके से थोड़ा सा वो शिकार उकार पे कम ध्यान देने लगा, शिकार उकार पे कम ध्यान देने लगा। आ गया किस पे कि हाँ भाई वो फल उल मतलब जो भी खेती का सामान है उसको भी खा सकता है। झगड़ा की वजह से हुआ कि नहीं हुआ ये सब? तो जब उसको ये पता चल गया तो एक लंबा समय लगा, जैसे बंदर से इंसान बनने में एक लंबा समय लगा था उधर पूरा जो है कि ओल्ड स्टोन एज में, पूरा पसाड़ काल में, वैसे ही इधर ये खेती वाले प्रोसेस को पूरा समझने में जो मिडिवल स्टोन एज है, ये पूरा खेती वाला जो समय को समझने में, कर नहीं रहे हैं, बात को समझिएगा,
करा नहीं जा रहा है, इसको समझा जा रहा है, आइडिया इन्वेंट किया जा रहा है, देखा जा रहा है क्या है, कैसे सब आइडिया ले रहे हैं। तो इसको करने में ये मिडिवल स्टोन एज का पूरा समय लगता है। ध्यान समझिए, देखिए यही हम लिखे हैं, यहाँ पर खाना बदोश था, यहाँ झगड़ा हो गया मिडिवल में। अब इनको समझते समझते कि क्या होगा, कैसे खेती होती है, क्या होता है, ये पूरा चीज समझते समझते जो है कि एक चीज आपको रुकिए दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट देखिए। तो देखो ये वाला जो सिस्टम इस समय चल रहा है, जब गुफा में रहता था मनुष्य एकदम अथवा बहिर्बान टाइप है ना, जानवर टाइप जो था, वो हाल था पुराना पसाड़ काल में। फिर वही झगड़ा होता है, उधर जा करके तो खेत देते हैं सबकी, भागो भागो, उसी खुआए में खोजता है तो जमीन में बोया हुआ कुछ चीज निकल कर आ जाता है। टेस्ट करते हैं सबकी, अरे यार यानी कि मांस के अलावा भी हम कुछ चीज को खा करके जिंदा रह सकते हैं, ये पता चल गया। अब खेती को पूरा समझने के लिए ये जो मिडिवल स्टोन एज का समय है, जो ये पूरा जो समय गुजर रहा है, ये पूरा जो एरा है ना, ये पूरा एक तरीके से इनको जानने में लग जाता है। यानी कि ओल्ड स्टोन एज से लेकर के न्यू स्टोन एज के बीच का जो समय है, पुराना पसाड़ काल, देखो पसाड़े चल रहा है, पुराना पसाड़ काल जहां पर एकदम जानवर जैसा था इंसान, वहां से लेकर के नया पाषाण काल जिसको हम लोग न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज भी जो है कहते हैं, वहां तक आने में एक लंबा गैप था। और उस लंबे गैप में मनुष्य बहुत अच्छे तरीके से विकसित हुआ। अब देखना ध्यान से कैसे विकसित हुआ। बीच में आते आते यहां पर एक तरीके का जो खेती वाला सिस्टम है ना, इससे वो अवगत हो गया, लेकिन किया नहीं। ध्यान देना, यहां पर ये लिख रहे हैं, इसका मतलब अवगत हुआ, पहचान हुआ, इसका मिला। और ये जो पूरा समय लग गया इसको समझने में कि कैसे क्या होता है, खेती कैसे होती है, बस ध्यान से देखता रहा। और पुराना पसाड़ काल, ये देखो पुराना पसाड़ काल का सिस्टम है, यहां से यहां तक आने में, ओल्ड स्टोन एज से नए स्टोन एज में जो लंबा गैप है, वहां पर बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया। ये एकदम खाना बदोश टाइप था। जब झगड़ा हुआ तो इससे पता चला कि खेती भी की जा सकती है, कुछ जमीन से उगा करके भी खाया जा सकता है, मांस के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये पुराना पसाड़ काल से नया पसाड़ काल आने के बीच में जो लंबा समय था, वहां पर मनुष्य काफी हद तक विकसित हुआ। किस किस हिसाब से विकसित हुआ यहाँ पर देखते हैं ध्यान से एक बार, थोड़ा सा अगर आप नोट करना चाहें। अच्छा रुक जाइए, अभी नहीं मिटाते, अभी यहीं पर अगर कोशिश करते हैं, दिखता रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। यहां तक आते हैं तो थोड़ा सा कितना चीज इसमें चेंजेस आ गया, ध्यान से देखना। यहां पर वो खेती से पहचान हो गया उसका कि खेती की जा सकती है। मनुष्य अब खेती से लगा हो गया था, मतलब मनुष्य अब खेती करना चाहता था। तो मनुष्य जब खेती करने लगा तो सबसे पहले जो खेती किया था वो गेहूं और जव की खेती किया था। किसकी खेती किया था? गेहूं और जव की खेती किया था। क्या किया था? गेहूं और जव की खेती किया था सबसे पहले मनुष्य। देखो यहां पर एकदम जानवर जैसा झगड़ा यहां पर हुआ, बुद्धि यहां पर आई, अकल यहां पर आया कि कुछ जमीन में बोकर भी खाया जा सकता है। और बुद्धि आते आते सारी चीज को समझते समझते एक लंबा गैप रहा ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज का। न्यू स्टोन में आते 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 मनुष्य खेती से परिचित हो गया था। मनुष्य किससे परिचित हो गया था? खेती से परिचित हो गया था। रुकिए आपको दिखाते हैं। पहले देखो यही मनुष्य बस शिकार करता था। ये ओल्ड स्टोन एज का मनुष्य है, बस शिकार करके खाता पीता था, जिसको और दूसरा खाने का मतलब नहीं पता था। और इसको आते 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 खेती करके खाने में एक लंबा सा जो है समय लगा। नए स्टोन एज में ये एक लंबा गैप था, यहां पर अकल आई, पीछे एकदम जानवर जैसा, मिडिल में अकल आ गई। और लास्ट में देखो मनुष्य सीखते सीखते क्या सीख गया? खेती सीखा। सबसे पहले खेती किस चीज की किया? गेहूं और जव की सबसे पहली खेती किया। जब खेती करोगे, यहां पर तो क्या था कि खाना बदोश थे, जहां खाना मिलता था वहां दौड़े दौड़े जाते थे, जहां खाना मिलता था वहां दौड़े दौड़े जाते थे, खाते थे पीते थे, रहने का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब खेती करेंगे मेहनत से, तो खेती करने लगेंगे तो उनको रहना तो पड़ेगा एक जगह ना। रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रहना पड़ेगा ना। तो यहां पर तो घूम घाम के खा लेते थे, कहीं भी घूमते थे, इधर चले गए उधर चले गए, जहां खाना पानी मिले वहां घूमते थे। लेकिन अब यहां पर खेती करने लगे, सबसे पहली खेती गेहूं और जौ की किए। और खेती के वजह से जो मनुष्य कहीं भी दौड़ा भागा चला जाता था, जिसके रहने का ठिकाना नहीं था, उसके लिए वो अब एक अपना ठिकाना बनाया। क्या बनाया? ठिकाना बनाने लगा रहने के लिए। किसके लिए? रहने के लिए। तो हम लिख सकते हैं ठिकाना बनाया, यानी कि रहना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? रहना स्टार्ट किया। यानी कि पहले कहीं भी रहता था घूम घाम करके, लेकिन अब चूंकि खेती करने लगा, सबसे पहली खेती गेहूं जौ की किया, तो रहना स्टार्ट कर दिया। अब जब रहेगा तो कहां रहेगा यार?
खोद के तो नहीं ना रहेगा, कहीं रहना स्टार्ट किया। तो ये लोग गुफा और पेड़ों से धीरे 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 पत्थर के जो घर बनाते थे, जो पत्थर से घर बनाते थे, उन घरों में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। मनुष्य पहले पेड़ पे लटक के सोता था ओल्ड स्टोन एज में, ठीक जानवरों की तरह खाता पीता था, बस जिससे मतलब जानवर, बस जानवर जैसा, किसी को भी खा जाए पी जाए कोई मतलब नहीं। फिर खेती से झगड़े की वजह से खेती से पहचान हुआ, और नए स्टोन एज में आते आते जो है, नए स्टोन एज में आते आते जो है खेती से एक तरीके से परिचित हो गया। सबसे पहली खेती की गेहूं और जौ की। अब गेहूं जौ की खेती कर दी तो रहना तो पड़ेगा, अब तो नहीं ना घूम के चले जा सकते। पता चले उत्तर प्रदेश में खेती की, चल गए लंदन, कैसे खाएंगे, नहीं ना खा सकते। पहले तो होता कि चलो पहले जैसा मनुष्य रहता तो उत्तर प्रदेश में किसी को खाया, फिर चला गया लंदन में किसी और को खा लिया। लेकिन अब गेहूं जब उत्तर प्रदेश में बोया तो लंदन जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसको रहना पड़ेगा। तो ठिकाना बनाया, रहना स्टार्ट किया। अब देखो जब रहना स्टार्ट किया, जब इंसान रहना स्टार्ट किया तो जो सब कुत्ते हैं ना, कुत्ते ऐसे, कुत्ता देख रहे हो, कुत्ता, अरे डॉग, पपी, ये सब क्या है जानती हो, सूरज से चिपकते हैं, एकदम मनुष्य को मानते हैं कि नहीं मानते, एकदम एकदम प्रेम है, करते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। तो वो मनुष्य से धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? लगना स्टार्ट हो गए, लगना स्टार्ट हो गए। तो भाई मनुष्य है, पत्थर दिल थोड़ी ना है, पिघल ही जाएगा। पहले तो खा जाते थे सब, पहले तो खा जाते सब, लेकिन अब धीरे धीरे अंदर एक मोह माया आ गया, खेती करने लगे तो रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा तो जो है घर बनाना पड़ेगा। अब घर बना करके एक जगह रह गए, पहले अब टहलते थे भागते थे, अब नहीं, अब बसने लगे, एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए। किसकी वजह से? खेती की वजह से रहने लगे। तो जानते हो कुत्ते क्या है, मनुष्य से पहले ही से लगाव है। तो यहाँ पर आते आते जो मनुष्य यहीं कुकुर को मार के खा जाता था, वही मनुष्य में इतना बदलाव आ गया कि वो यहाँ पर कुत्ता से उसको लगाव हो गया। और जो सबसे पहला जानवर मनुष्य पाला, वो किसको पाला? कुत्ते को पाला। तो इस समय में इतना बदलाव आया, पुराना पाषाण से लेकर के नए पाषाण, ओल्ड स्टोन एज से लेकर के न्यू स्टोन एज में इतना जो है फर्क आ गया कि वही मनुष्य जो कुत्ता को मार के खा जाता था, बीच में झगड़ा हुआ, खेती से लगा हुआ, इतना बदल गया, इतना मतलब डेवलप हो गया कि इसने खेती स्टार्ट की, गेहूं जो कि सबसे पहले खेती की। खेती करेगी तो अगोरना तो पड़ेगा, तो रहना स्टार्ट किया घर बना करके। जब घर बनाया तो जानते ही हो कुत्ता भाई तो लगाव तो होता है, तो वो आकर के सटने लगे। तो मनुष्य सबसे पहला जानवर क्या पाला? कुत्ता पाला। वही मनुष्य जो कुत्ता मार के खा जाता था, अब प्यार हो गया, उसको पालने लगा। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर तुम्हारे जो है न्यू स्टोन एज में। अब चूंकि खेती कर दिए, अब चूंकि ये लोग खेती कर दिए, तो खेती से जो अनाज निकल करके आ रहा है वो तो खा रहे हैं, खेती से जो अनाज निकल करके आ रहा है उसको तो खा ही रहे हैं। तो भाई जो अनाज निकल करके आ रहा है उसको कहीं तो रखना होगा, कैसे अजूरी अजूरी कितना ढोएंगे, ऐसे बना करके कितना ढोएंगे। तो धीरे धीरे दिमाग लगाया, मनुष्य मट्टी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और फिर जा करके एक बर्तन मट्टी का बनाया, एक बर्तन मट्टी का बनाया। पहले ऐसे चपटा बनाया, उसमें थोड़ा सा गेहूं रखा, फिर देखा कि अगर ऐसे है इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें। जैसे कि क्या कहने का मेरा मतलब है कि पहले जो एक मिनट पहले जो यहीं पे बना देते हैं, पहले जो ऐसा मट्टी का चपटा सा बर्तन बनाया, देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा रखा जा रहा है, फिर क्या किया, इसको इतना थोड़ा सा और बढ़ा दिया, देखो थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ज़्यादा आ गया, फिर और बुद्धि लगाया तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो और ज़्यादा आ गया, फिर और ऐसे दिमाग लगाते 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 एक तरीके का ये पूरा का पूरा मटका टाइप का जो है मट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया मनुष्य। देख रहे हो ना कितना विकसित हो रहा है मनुष्य, एकदम जीरो से स्टार्ट किया था इतिहास। देखो खेती की वजह से कितना बदलाव आया, यानी कि यहाँ पर खेती हुई, रहना स्टार्ट किया खेती की वजह से, पहला जानवर कुत्ता को पाल लिया। इसके बाद जो खेती से अनाज निकल रहा है उसको रखेगा ना भाई कहीं, तो रखने के लिए मट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया, मट्टी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं पे मट्टी का बर्तन जो है कि क्या लिख सकते हैं, मड का जो बर्तन होता है, जो मट्टी का बर्तन होता है वो बनाना स्टार्ट किया। पॉट भी आप लोग यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, हिंदी में इसको मृदभांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदभांड बोलते हैं। तो मनुष्य उसको बनाया, मट्टी का इस्तेमाल करने लगा। तो यहीं पर आप देखते हैं कि एक दिन भैया वही ईटा से खेल रहा है, ईटा से खेल रहा है, देखो कैसा झगड़ा की वजह से खेती का आविष्कार हो गया। वैसे ही बहुत सारे नाना प्रकार के इंसिडेंट हुए होंगे जिससे नया नया चीज का आविष्कार हुआ। ऐसे ही पत्थर से कुछ खेल रहा था तो देखा कि वहां से चिंगारी हो गई। अब चिंगारी की वजह से मनुष्य किसका आविष्कार कर दिया? आग का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया? आग का आविष्कार कर दिया। लो भैया कितना विकसित हो गया, देख रहे हो बुद्धि कितनी तेज हो रही है उसकी। आग का आविष्कार हो गया, कुत्ता पालने लगा, गेहूं जौ की खेती किया, मृदभांड यानी मटका बना दिया जो है मट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करने लगा। अब देखो मट्टी गोल एकदम,
अब भैया जो अनाज है, अनाज को ढो करके कहीं लेकर के भी तो जाना है, अनाज को ढो करके कहीं लेकर के भी तो जाना है, कैसे ले जाएगा? तो थोड़ा सा बुद्धि लगाया, देखा कि मटका है गोल सा ढेंगरा जा रहा है, मटका है गोल सा ढेंगरा जा रहा है, तो कुछ बुद्धि लगा करके इस्तेमाल करके यहां पर जो है उसने चक्का का आविष्कार किया, व्हील का। किसका आविष्कार किया? चक्का का आविष्कार कर दिया मनुष्य। न्यू स्टोन एज में देखो कितनी कहानियां हो रही हैं, न्यू स्टोन एज में देखो मनुष्य कितना विकसित हो रहा है। थोड़ा सा ये अगली इमेज जो दिखाना चाह रहे हैं वो देखना, यहां पर वही मनुष्य बैठ करके देखो घर बना करके रह रहा है, वही मनुष्य देखो कुत्ता उत्ता पाल करके रख रहा है, प्रेम हो गया इसको। वही मनुष्य देखो खेती वोती कर रहा है, वही मनुष्य देखो ये मट्टी का बर्तन जो मृदभांड है मटका जैसा ये बना रहा है। तो मनुष्य में बहुत ही बदलाव आया, आग का आविष्कार कर लिया, चक्का का आविष्कार कर लिया। तो एक बात को समझना, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज तक, कितना तगड़ा बदलाव आया है ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज तक, एकदम मस्त वाला बदलाव आ गया, कितना सारा चीज बदल गया। तो ये है एक कहानी, एहसास देखो मनुष्य कैसे बदलते आ रहा है जीरो से। यहां पर नोट करना है तो फटाफट से हम हट रहे हैं, इसको साइड में नोट कर लीजिए। एक एक चीज जो दिख रही है ना, ये सब आपके काम की है, तो फटाफट से पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट जो है एकदम आप ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है? समझ में आएगी कहानी की नहीं समझ में आए? एकदम देखिए जीरो से स्टार्ट किए थे, जीरो से सब धरती उड़ती बनाते आए, जीवन बनाते आए, बन्नर बनाते आए, मनुष्य बनाते आए। मनुष्य बनने के बाद देखे मनुष्य जानवर टाइप का था, झगड़ा होकर के खेदा गया, उससे खेती से उसका पहचान हुआ, और फिर एक लंबा समय लेकर के वो समझा बूझा और फिर खेती करना स्टार्ट किया। देखा कि मांस के अलावा हम खेती भी कर सकते हैं, कहाँ कच्चा मांस खाता था, कहाँ पका करके खाने लगा, कहाँ पर दूसरों को मारता था वहां पर रहने लगा, खेती की वजह से रहने लगा। पहला कुत्ता जिसको मार करके खा जाता था अब उसको पाल रहा है, अब मट्टी का बर्तन बना लिया है, चक्का बना लिया, आग बना लिया। तो कितना ड्रास्टिक चेंज आया ओल्ड स्टोन एज से लेकर के न्यू स्टोन एज तक। तो इसको फटाफट से नोट करिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अभी तक की पूरी कहानी हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझे हैं कि पाषाण काल में कैसे पहले क्या स्थिति था, फिर धीरे धीरे एक लंबा गैप लेकर के मनुष्य अपने आप को बदला, खेती से जो है कि देखा कि खेती क्या होती है, गेहूं जो की खेती किया, रहने लगा, रहने के बाद कुत्ता पाला, उसके बाद जो है कि मतलब मटका उटका बना करके, मतलब एक ऐसा समय जहां पर इंसान एकदम जानवर स्वरूप था। अब एक लंबा गैप लेने के बाद इधर नए स्टोन एज में देखा जाए तो अब इंसान बदल रहा है। क्या हो रहा है? इंसान बदल रहा है। तो देखो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के हिस्ट्री के पार्ट में, ये पार्ट 2 हम लोग कर रहे थे। पहले पार्ट में हम तुमको एकदम जीरो से लेकर के मनुष्य कैसे बना वो समझा दिए। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। देखो कुछ इस तरीके का पूरा जो सिस्टम है वो किस प्रकार से है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत इस बात में नहीं। हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस है, इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरी का। इन्होंने जो है हिस्ट्री को पढ़ने का कुछ तरीका बनाया, बांट दिया 3 प्रकार में। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, एक को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री और एक को बोलते हैं हिस्ट्री। इसमें कोई मैटर नहीं था। हम देखो हर जगह यहीं से स्टार्ट हो जाता है, प्री हिस्ट्री का स्टोन एज से आदमी स्टार्ट कर देता है स्टोन एज से पढ़ना, लेकिन हम आपको वो रिलेट करने के लिए, एक फील देने के लिए, ताकि आप लोग मतलब पकड़ लीजिए बात, तो एकदम हमारे समझ लीजिए जो कहानी इसको पकड़ लीजिए। इसलिए पहले वाले पार्ट में ये जीरो से लेकर के ह्यूमंस, जीरो से लेकर के ह्यूमंस का यही मतलब है कि जब कुछ नहीं था, न ब्रह्मांड था, न समय था, न ये यूनिवर्स था, कुछ नहीं था, वहां से कैसे सारी चीजें स्टार्ट हुई, धरती बना, फलाना ठिकाना, बनते 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 जीवन आ गया धरती पर, फिर जीवन विकसित होना स्टार्ट कर दिया, एवोल्यूशंस, बहुत सारे एवोल्यूशंस होने के बाद जो है मनुष्य बनता है। तो ये जीरो से मनुष्य की कहानी पार्ट 1 में बता दिए हैं। वहां पर अगर आपको जीरो से लेकर के मनुष्य बनने की कहानी जाननी है, अगर आप लोग देख लिए तो आपको पता होगा, अगर नहीं जानते तो अभी फिर से हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री वाले का उसको जरूर देखिए, जो इसके ठीक पहले है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, ये 2 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं, 1-1 घंटे के दोनों वीडियोस हैं, एक 47 मिनट का है पार्ट 1 और लगभग 1 घंटे के आसपास आएगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये दोनों पकड़ लिए तो आपका कंसेप्ट जीरो से लेकर के ह्यूमंस बनने तक का क्लियर हो जाएगा। आप एकदम रेडी हो जाएंगे कि जीरो से लेकर के ह्यूमंस बन करके रेडी हो गए। अब गुरु जैसे ही ह्यूमंस बन गए, जैसे ही इंसान बन गए, स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा पाषाण काल।
जैसे ही ह्यूमंस बन गए, देखो बंदर से जैसे ही मनुष्य आदमी बना, वो किस एज में कूद गया? ओल्ड स्टोन एज में कूद गया। बंदर से जैसे ही मनुष्य आदमी बना, वो किस स्टेज में कूद गया? प्री हिस्ट्री के स्टेज में कूद गया। तो क्या हम लोग जीरो से लेकर के प्री हिस्ट्री तक आ गए? किसी कोई डाउट? प्री हिस्ट्री में आने का मतलब यहां पर ना लिखा गया ना पढ़ा गया। प्रोटो हिस्ट्री को बांटा गया कि हाँ लिखें तो सब लेकिन पढ़ा नहीं गया, और हिस्ट्री में लिख भी लिए सब और पढ़ भी लिए सब। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, यही स्टोन एज है जो कि 3 हिसाब से बटा। तो देखो एकदम बंदर से मनुष्य बन रहा है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज में जब बंदर से मनुष्य बन करके रेडी हो गया, जीरो से मनुष्य बन गया, और जैसे ही मनुष्य बना वो ओल्ड स्टोन एज में आ गया। ओल्ड स्टोन एज में वो एकदम जानवर जैसा था, खाना बदोश था, बस उसके जीवन में एक ही मकसद, खाओ पियो घूमो, बस इतना, और कुछ नहीं। कोई इमोशन नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी काट पीट के खा जाएंगे सब, ये हाल था उनका। फिर घूमना खाना इनका काम चल रहा था। फिर एक लंबा गैप लिए, तुमको हम बताए थे भाई झगड़वा के बारे में कि जब झगड़वा हुआ तो उसको खेती से इंट्रोडक्शन हो गया, देखा कि अरे यार मांस के अलावा ये कुछ है जमीन से, इसको भी हम लोग खा सकते हैं। तो एक लंबा गैप लिए ये लोग, ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज, जो मिडिल का टाइम है, ये पूरा इन लोगों का इंट्रोडक्शन पहचानने में निकल गया कि क्या चीजें कैसे बनी, क्या बनी। और एट लास्ट जब सारी चीजें चिन्ह लिए वो लोग, सब पहचान लिए, तो ओल्ड स्टोन एज से नए स्टोन एज में इन लोगों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। खेती से इंट्रोड्यूस हो गए। सबसे पहले खेती की गेहूं जौ की। अब गेहूं जौ की तो पहले घूमते थे, अब खेती कर लिए तो रुकना पड़ेगा। रुके तो कुत्ता पाल लिए। कुत्ता पालने के बाद जो है देखें कि जो अनाज हो रहा है उसको भाई रखना पड़ेगा, तो मटका का बर्तन बना लिए, जिसको मृदभांड बोलते हैं, पॉट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो यहां पर देखो आग वाला भी बात आ गया, चक्का भी ये लोग बना लिए। तो देखो इंसान कितना जानवर जैसा था और कितना सभ्य टाइप का बन गया। ये जो सभ्य वाला बना, ये जो खेती कर रहा है, माटी का बर्तन बना रहा है, मतलब कि अब एग्रीकल्चर से जुड़ गया, खेती करने से जुड़ गया, एकदम खाना बदोश से, बस घूमने फिरने वाले से खेती करने वाला जुड़ गया। ये एक पूरा सेक्शन कहां पर है? हिस्ट्री के प्री हिस्ट्री वाले पार्ट में, प्राग ऐतिहासिक वाले पार्ट में। यानी कि जीरो से ह्यूमन बना, जैसे ही ह्यूमन बना ओल्ड स्टोन एज स्टार्ट। उसके बाद कुछ कुछ सीखा, झगड़ा उगड़ा हुआ, खेती से इंट्रोड्यूस हुआ मिडिवल स्टोन एज। फिर खेती करने लगा, कुत्ता पाला, गेहूं जौ की खेती किया, फलाना ठिकाना, जो भी आग बनाया, तुम्हारा ये सब माटी का बर्तन वर्तन बनाया, न्यू स्टोन एज। अब कहानी में ट्विस्ट समझना, न्यू स्टोन एज यहां तक है, न्यू स्टोन एज यहां तक है कि नहीं है? अब तुम हमको एक बात अपने बुद्धि से बताओ कि अगर आपको खेती करने को मिल गया, मनुष्य के अंदर अब प्रेम आ गया, लगाव आ गया, तो क्या जब खेती करने के लिए जो मनुष्य इधर उधर भागता फिरता था, इधर उधर भागता फिरता था, इधर उधर भागता फिरता था, अब एक साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे भाई खेती करनी है ना, तो रहना तो पड़ेगा ही। अब मनुष्य जो इधर उधर भाग रहा था, जो देखो खाना बदोश, यही खाना बदोश मनुष्य जो कहीं बस खाने पीने के लिए इधर उधर भाग रहा था, अब तो उसको रुकना पड़ेगा एक जगह, और रुका तो साथ में 10 लोग और रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? भाई रुकेंगे ही ना। अब देखना, यहां पर किसी को दूसरे जीवन से मतलब नहीं था, लेकिन अब मतलब हो गया है। पहले मतलब नहीं था, अब मतलब हो गया। और कहां हो रहा है? प्रोटो हिस्ट्री में आते आते मतलब हो गया है। प्रोटो हिस्ट्री में आते आते इंसान खेती तो कर ही रहा था, सब चीज मटका उटका बना लिया, चक्का बना लिया। अब इंसान बसना स्टार्ट किया। बसना मतलब जहां 10 लोग आकर के एक जगह रहने लगते हैं, उसको बोलते हैं बसना। इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइजेशन। पकड़ना गुरु बात को, देखो सब तार एकदम जो है ना, सब मजा आ जाएगा, ध्यान सुनना। इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। यहां से खेती करना सीखा, और खेती करने के बाद प्री हिस्ट्री जैसे ही खत्म होता है, प्रोटो हिस्ट्री में जैसे ही कूदे तो मनुष्य सभ्य हो गया था। अब क्या हुआ? 10-50 मनुष्य आकर के एक जगह रहने लगे। देखो चित्र में कैसा है, लोग 4-5 लोग इधर अपना रह रहे हैं कि नहीं? अपना सब कुत्ता, देखो इधर कुत्ता है, ये लोग सब पाल ओल करके रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो अब जो मनुष्य पहले दूसरे जीवन से मतलब नहीं था, न्यू स्टोन एज में सब खेती उती करना स्टार्ट किया। और जैसे ही प्रोटो हिस्ट्री में कूदोगे, ये लोग एक जगह आकर के बसना स्टार्ट कर दिए। एक जगह 10 लोग आकर के, 10-20 लोग आकर के बसना स्टार्ट कर दिए। तो जो तुम्हारा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चैप्टर है, वो इसके पहले का है, बंदर से मनुष्य बनने की कहानी का है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टाइम।
अब इसके बाद जब ओल्ड स्टोन एज वाला जो हम लोग यहां पर देखे कि ये सब बना करके रेडी कर दिए, इसके बाद ये लोग आकर के बसने लगे, ये लोग आकर के बसने लगे, और जैसे ही बसने लगे वहीं पर हिंदी में बोलो तो सभ्यताएं बनने लगी, अंग्रेजी में बोलो तो सिविलाइजेशन होने लगा। यही मनुष्य जब 10 लोग आकर के रहने लगे तो सिविलाइजेशन होने लगा, और इसी सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पढ़ते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हो कि नहीं? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका गेंडोर, चनहुदड़ो पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि सभ्यताएं जो है यहां से स्टार्ट हो गई। तो ऐसा कहानी को और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। एक मिनट हम मैप लगा लेते हैं। ये देखिए, मानव जाति की जननी किस देश को कहा गया है? साउथ अफ्रीका। यहीं से बंदर बन करके, मनुष्य बन करके चारों तरफ छिटा गए। छिटाए कि नहीं छिटाए? तो अब देखो, सब खेती करना जान गए हैं, सब खेती करना जान गए हैं। प्री हिस्ट्री का पार्ट था खेती करके। जब ऐसे ही हम प्रोटो हिस्ट्री में कूद रहे हैं तो भाई यहां से कुल बंदर भाग रहे हैं कि नहीं? इंसान बन करके सब जा रहा है। झगड़ा हुआ तो खेत दिए सब। इधर से देखो, ये हमारा भारत, यहां पर साउथ अफ्रीका, ये हमारा भारत, यहां पर साउथ अफ्रीका। तो यहां से जैसे ही खेत दिए सब, दुनिया की सबसे पहली जो सभ्यता मानी जाती है उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन? बात को पकड़ना। यही मनुष्य यहां पर जब खेती होती कर रहा था तो ये आगे चल करके कई लोग मिल करके एक जगह बस गए। यहीं पर है तुम्हारा आज के प्रेजेंट में जो तुम्हारा ईरान इराक वाला एरिया है, वहीं पे मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है। अब कैसा कुछ लोग आकर के बनारस बस जाएं तो बनारस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सेम सिस्टम। यहां से कुछ लोग निकले जाकर के, इधर से अपना निकले होंगे, खाते पीते घूमते घूमते जाकर के मेसोपोटामिया नाम की जगह में कई लोग बस गए, और इसी को हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। सिविलाइजेशन का कुछ नहीं है भाई, सिविलाइजेशन का इतना सा मतलब है 50-100 लोग मिल करके एक जगह बस गए, एक जगह रहने लगे। क्या रहने लगे? एक साथ खाना पीना, अपना रहना, खेती होती करना स्टार्ट कर दिए। पहले कोई किसी से मतलब नहीं रखता था, अब मतलब रखने लगा। एक साथ मिल करके सब लोग रहने लगा, बसने लगा, सब लोग साथ में घर बनाने लगा। 10-20 घर बन गया तो वही घर गांव बन गया, वही घर सिविलाइजेशन बन गया, वही चीज सभ्यता बन गया। तो सबसे पहले ही लोग इधर से निकले तो मेसोपोटामिया पहुंचे, इसीलिए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। और क्लास 11th में तुम लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वही है मेसोपोटामिया के बारे में, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अभी उस पर हम आते हैं, अभी तुम्हारे चैप्टर को देखना, रिलेट करवाएंगे। पहले ध्यान दो, कहानी समझ रहे ना? खेती करना स्टार्ट कर दिए, बसना स्टार्ट कर दिए। बसे कहां पर? सबसे पहले जाकर के इधर मेसोपोटामिया में। इसीलिए हम लोगों को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ता है, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़नी पड़ती है। क्यों पढ़नी पड़ती है? क्योंकि वहां पर जाकर के लोग बस गए। कोई दिक्कत? यानी कि बसने वाला जितना सिस्टम है वो कहां स्टार्ट हो रहा है? प्रोटो हिस्ट्री में स्टार्ट हो रहा है। प्री हिस्ट्री में बसना बुसना नहीं। प्री हिस्ट्री में तो लोग अपने आप को अकेले, इंडिविजुअली दे आर डेवलपिंग। इन प्री हिस्ट्री दे आर डेवलपिंग इंडिविजुअली। अकेले अपने से खेती करना सीख रहे हैं, पशु पालना सीख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो अपने से कर रहे हैं। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है? प्रोटो हिस्ट्री में आकर के वो लोग एक जगह बसना स्टार्ट कर दिए, और जैसे ही बसना स्टार्ट कर दिए यहां से समय शुरुआत हो गया आपके सिविलाइजेशन का। और सबसे पहले मेसोपोटामिया। अब तुम जीके में कूद जाओगे, जब तुम जीके में कूद जाओगे, जब जीके के लिए और अच्छे से किसी कंपटीशन के लिए हिस्ट्री पढ़ोगे, तो यहीं पर हम लोग सभ्यता का बात कर रहे हैं। यानी कि 10 लोग आकर के रुक गए, और इसीलिए यहाँ मेसोपोटामिया, यहाँ है भारत, इधर मेसोपोटामिया, इधर है भारत। तो यहां से जब लोग ऐसे एंट्री किए, इधर मेसोपोटामिया वाले जैसे इंडिया में एंट्री किए, तो जितना पाकिस्तान का एरिया है, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया देखो, यहां पर, यहां से जैसे ही साउथ अफ्रीका से होते हुए मेसोपोटामिया में सबसे पहले सभ्यता बसी, काफी लोग आकर के मिल करके रहने लगे, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया। वहीं से भैया कुछ लोग आकर के इधर तुम्हारे जो है ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर बसे। वो लोग बसे थे सिंधु जो है नदी के किनारे बस गए थे, सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे बस गए थे। तो इसीलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह देते हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता कर देते हैं। उसी सिंधु सभ्यता में वहां पर काफी सारे शहर हैं। शहर में सबसे प्रमुख शहर हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, उसके बाद कौन सा है तुम्हारा ये एक और सुतका गेंडोर।
अब क्या है, हम लोग अभी मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आगे चल करके आप लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली के बारे में पढ़ेंगे। तो सेम सिस्टम है आपके क्लास 11th के सेकंड चैप्टर में। आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यहां पर लोग बसना स्टार्ट कर दिए, बसना स्टार्ट कर दिए। बसना का मतलब अब सिटी लाइफ होगा, तो इसीलिए आपके सेकंड चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। पहले सिटी लाइफ पे, इसीलिए उसमें हम फोकस करते हैं कि सिटी लाइफ कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ थी। मेसोपोटामिया में लोग रहने लगे, बसने लगे, कैसे बसे, क्या क्या तरीके होते थे, वहां पर लोग बसने लगे। अब एक कॉमन सेंस लगाना, एक कॉमन सेंस लगाना कि जहां 100 लोग आकर के रह रहे हैं, इधर इंसान अकेला था, अब रहने लगा, तो सब बुद्धि लगाना, बसने लगे तो सभ्यता बन गए। 10 लोग बस गए एक जगह तो सभ्यता बन गए। हमको सभ्यता के बारे में पढ़ाई करनी है, अच्छी बात है, हम पढ़ लेंगे। मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, इंडस वैली एक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, सारी सभ्यताओं के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कॉमन सेंस का दिमाग लगाओ कि अगर जहां 100 लोग मिलकर के रहेंगे तो एकाक लोग तो जो सबसे बरियार अपने आप को बनना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। जहां 10 लोग जुटेंगे वहां पर एक अपने आप को काबिल बनेगा कि नहीं बनेगा। कंफर्म है, मानव जाति की प्रवृत्ति वही है कि जहां 100 लोग 10 लोग रह रहे हैं वहां एक अपने आप को काबिल बनेगा। और सेम अगर तनी सा बरियार और यार होगा तो दूसरे पे अधिकार जमाएगा कि ये काम करो तो पाड़ से मारेंगे, ये काम करो तो पाड़ से मारेंगे। और ज्यादा ही बरियार है तो ऐसे दही के बलवा उखाड़ करके फेंक दिया। भाई अब लोग तो उससे डरने लगेंगे, उसका काम मानना के बात करने ही लगेंगे, और क्या हो जाएगा, उसके साथ कुछ लोग और लग जाएंगे कि हाँ यार ये बरियार है, इसके साथ रहो, इसके साथ रहो, इसके साथ रहो। ऐसे ही करके वो को टीम बना लिया। 100 लोग रह रहे हैं, एक अपने आप को बरियार है, सुबेरे काला देख के करे कैसे मरे पाड़ से, ऐसे करके हड़का दिया। और कुछ लोग इंप्रेस होकर के 10 लोग और उसके साथ जुट गए, एक टीम बना लिया। ला भैया, अब वो क्या करने लगा, शासक करने लगा। क्या करने लगा, शासन करने लगा। अब वो 100 लोगों पे हुक्म जलाने लगा कि काम करो, नहीं तो हमारे पास 10 लोग हैं, मरवा देंगे सबको। देखो कहानी समझना हिस्ट्री का। इंसान पहले बन्नर से मनुष्य बना, फिर सीखा, खेती सीखा, बाड़ी सीखा, रहना सीखा, कैसे रहते हैं सीखा। उसके बाद 10 लोग आकर के संगे रहने लगे। प्रोटो हिस्ट्री में सभ्यताएं बन गई, और जैसे सभ्यताएं बन गई यानी 100 लोग आकर के रह रहे हैं, तो वहां एक तो काबिल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कौन कौन जो काबिल बनते थे, अपने आप को बताते थे कि नहीं मेरा बात मानो, मेरा बात मानो, वही जाकर के राजा बन गए, वही जाकर के राजा बन गए, लगे राजपाट संभालने। और वहीं से जहां पर देखो राजा के पहले प्रजा आती है, तो एक जब जगह बन गया, यानी जगह क्या है, सभ्यता। सभ्यता यानी कि 10 लोग आकर के एक जगह रह रहे हैं, एक शहर है, तो भाई शहर है तो सब लोग तो रहेगा नहीं शांति से, किसी ना किसी को चुल मचेगा। तो चुल मचा और वही अपने आप को आगे चल करके राजा घोषित कर दिया। और राजपाठ वाला जो सिस्टम है, राज्य करने वाला जो सिस्टम है, वो भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए आपके क्लास 11th का चैप्टर कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम, जीरो से मनुष्य बना रहा है, पहले बन्नर से मनुष्य बना रहा है। इसके लिए पार्ट 1 देख लीजिएगा। आगे बढ़े तो जब इधर सब हैकुल गेहूं जौ का खेती होती करके सक्षम हो गया, तो ये प्रोटो हिस्ट्री में कूदा सभ्यता बनाने लगा। सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब शहरीकरण होने लगा, सभ्यता का मतलब क्या है भाई, शहरीकरण। 10 लोग आकर के एक जगह रहने लगे, शहर बन गया, शहरीकरण होने लग गया। इसीलिए आप लोग का सेकंड चैप्टर में हम लोग सिटी लाइफ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं सिटी लाइफ। सिटी लाइफ में मेसोपोटामिया सबसे पहली सभ्यता थी। इधर इंडिया के साइड आओ तो पाकिस्तान में पूरा सिंधु सभ्यता फैला हुआ था, वहां पर लोग आकर के रह रहे हैं, और जहां लोग आकर के रहने लगे वही सभ्यता बन गया। अब क्या हुआ कि जब सभ्यता बन गया तो भाई कोई को चुल मचेगा, वहीं से राजा का स्टार्ट हो गया। एक लोग उठा, दिन तुम आज सबसे मेरा बात मानोगे, जो नहीं मानेगा उसको हम मारेंगे। लो भैया, राजा का काम स्टार्ट। तो सभ्यता बनी और यहीं से रूलर स्टार्ट हो गए, यहीं से राज करने वाले स्टार्ट हो गए। इसीलिए आप लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के बाद कवन एम्पायर में कौन राजा था, फलाना राजा इससे लड़ा, और यही रजवाड़े की कहानी चली आती है हम लोग के यहाँ 1947 तक। यही सब राजा की कहानी चली आती है हम लोगों के यहाँ 1947 तक। उसके पहले जो अंग्रेज आए तब पर भी तो राजा थे ही ना। कौन सा कि अंग्रेजों के समय में राजा नहीं थे, राजा थे। जब संविधान बनकर के रेडी हो गया 1947 से लेकर के 1950, अभी कुछ साल पहले जब देश आजाद हुआ, तब नहीं सब राजा महाराजा वाला सिस्टम खत्म हुआ कि कोई राजा नहीं। जब संविधान बनकर के रेडी हो गया, एक आर्टिकल है कहता है कि भैया किसी को आर्टिकल जो है, किसी को टाइटल वाइटल नहीं दिया जाएगा कि तुम राजा हो, फलाने राजा लगाओगे, नहीं। जब संविधान बनकर के रेडी हो गया तो ये सब चीज आज जाकर के खत्म हुई है।
आज चालू कहां हुई थी? वो प्रोटो हिस्ट्री से। देखो भारत का देखो सिस्टम, देखो ये राज रजवाड़ा का चीज जब सभ्यताएं यानी कि जब 100 लोग आकर के बसने लगे तब से स्टार्ट हुआ है। कितना हजारों साल पहले, देख रहे हो प्रोटो हिस्ट्री, सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता। जब सभ्यताएं बनी थी तब राजा रजवाड़ी का खेल चालू हुआ था और खत्म कब हुआ है? अभी 1947 से लेकर के 1950 जब हमारा संविधान बना, ये 75 साल पहले, यही 70-75 साल पहले जो आपका संविधान बना तब ये काम जो है कि खत्म हुआ और आप अच्छे से जी रहे हैं। नहीं तो आप लोग भी राजा का बात मानते रहते। तो समझिए ये सिस्टम है। और इसी में जब लोगों को गिनने का, जब लोगों को कुछ चीज, भाई अब देखो तुम ध्यान से पकड़ना बात को, जब यहां पर खेती करने लगा लोग, जब यहां पर खेती करने लगा लोग और 10 लोग आकर के एक जगह रहने लगे, जब 10 लोग आकर के एक जगह रहने लगे तो कुछ तो आदान प्रदान होगा। हो सकता है किसी के पास गेहूं बहुत ज्यादा है, किसी के पास गेहूं बहुत ज्यादा और किसी के पास चावल है, ये नहीं है, तो आपस में एक्सचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलेंगे अरे यार तुम हमसे गेहूं ले लो, तुम हमसे चावल ले लो। यानी कि धंधा स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? अब होगा, धंधा स्टार्ट होगा, कुछ खरीदा बेचा जाएगा। बार्टर सिस्टम पहले चलता था, सामान के बदले सामान लेना आदमी स्टार्ट करेगा, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सब जैसे ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब राइटिंग का इतना जरूरी पड़ा, लिखने के बिना आदमी का काम ही नहीं चल रहा था, क्योंकि देखो मनुष्य तो यहाँ पर एकदम विकसित हो चुका था, खेती होती कर रहा है, तो अब भाई बिजनेस करेगा, इतना ज्यादा खेती का सामान अपने पास बच रहा है, वो क्या करेगा? एक दूसरे से आदान प्रदान करेगा, ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो बैटर सिस्टम पहले चलता था, इधर उधर लेते थे, तो भाई नोट तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए राइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और यही लिए यहाँ पर तुम्हारा राइटिंग इन्वेंट होता है। जैसे कि राजा अगर पहले कहते कि ये दूर कोस जाओ, यहां से ये सामान लेकर के आओ, तो भाई 3-4 दिन लग गया उसको जाने में, वहां जाकर के भूल गया कि क्या लाना है, लाना कुछ था ला दिया कुछ, तो इसलिए लिख करके साइन बना करके वहां पर पहले राइटिंग को इन्वेंट कर दिया गया। इन पहले जो राइटिंग है ना वो अल्फाबेट की तरह नहीं आई थी, साइन जैसे आई थी, तो साइन आ गया, इन्वेंशन की वजह से साइन आ गया और राइटिंग यहां पर इन्वेंट करी गई। और इसीलिए हम इसको जो प्रोटो हिस्ट्री है वहां पर ये लिखते हैं कि यहां पर लिखा तो गया, यहां पर लिखा तो गया, राइटिंग देखो यहां पर इन्वेंट हो गई है कि नहीं? देखो यहां पर था क्या? नहीं, लिखा पढ़ा नहीं गया, लेकिन यहां पर मनुष्य विकसित हो गया तो लिखा गया, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो साइन है, उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है। और यही प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग जो है डेवलप हो जाती है। और इसीलिए आप लोग का क्लास 11 का सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ में भी राइटिंग को भी देखते हैं और सिटी लाइफ को भी देखते हैं। सिटी लाइफ में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखते हैं कि वहां पर कैसे मेसोपोटामिया में जो है आकर के लोग बस रहे हैं। अब भाई लोग एक जगह बस गए तो बसने के बाद उनमें आदान प्रदान होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, सारी चीजें होंगी, जिसके लिए राइटिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। और कैसे बनाया गया, कैसे क्या हुआ, वो सब आप क्लास 11 के सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ में समझेंगे। और इसी के वजह से जब यहां पर राइटिंग का आविष्कार हो गया तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री में लिखा तो गया लेकिन पढ़ नहीं पाए। अब एक बात आप समझिएगा, यहां पर लोग रह रहे हैं, यहां पर लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? अब यही सिविलाइजेशन है, यहां पर लोग खेती कर रहे हैं मस्त तरीके से अपना एकदम, मतलब एक सिविलाइज्ड हो गए, एक जगह 10-20 लोग आकर के रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, सब मस्त है, तो यहां पर कोई दिक्कत है नहीं। देखो घर और बना करके सब लोग साथ में रह रहा है, तो ये सिविलाइजेशन हो गई। और जो हम मेसोपोटामिया कह रहे हैं, देखो यही है। अब भाई मनुष्य तो खेती से जो है परिचित हुआ था, यहां पर एग्रीकल्चर से उसका पूरा का पूरा लगाव था और मनुष्य इतना जान गया था कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। बिना पानी के एग्रीकल्चर होगा क्या? नहीं, तो पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो सबसे पहला सिविलाइजेशन आप लोग देख रहे हैं वो 2 नदियों के बीच का शहर जो था सबसे पहला था, वही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम लोग यहां पर जाकर के बोल देते हैं। यही दोनों नदियां हैं, देखिए यहां पर आपकी ये यूफ्रेट्स नदी है और ये टिग्रिस नदी है, और बीच में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, एक मिनट हल्का सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही जो है यहां पर आपका, ये देखिए ये टिग्रिस नदी है कि नहीं है ना? और ये यूफ्रेट्स नदी है और बीच का एरिया, इन दोनों नदियों के बीच का एरिया जो है मेसोपोटामिया है। और इसीलिए यहां पर आकर के लोग बसे। क्यों बसे? क्योंकि दोनों तरफ नदी है। भाई अगर आपको हम भेज दें कि जाओ फलाने जगह बस जाओ, तो वहां पर जाके फैसिलिटीज देखोगे कि नहीं देखोगे? कहीं बसने से पहले फैसिलिटीज देखोगे कि भाई पानी है कि नहीं, खाना है कि नहीं, जमीन सही है कि नहीं, सारा वातावरण सही है कि नहीं,
प्रदूषण तो नहीं है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर जाकर के देखे तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या था? वातावरण तो मस्त था, पानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज था। तो यहाँ पर यूफ्रेट्स नदी भी थी और टिग्रिस नदी भी थी। तो इन दोनों के बीच आकर के लोग बस गए मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया में बस तो गए, वही सिविलाइजेशन आप लोग देख लेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ में। ठीक है भाई, बस गए लोग, बस गए तो राइटिंग की जरूरत पड़ी, चीजों को नोट करने के लिए, याद करने के लिए। कुछ चीज हो गया उसको लिखने के लिए राइटिंग की जरूरत पड़ी, तो राइटिंग का आविष्कार हो गया। कुछ नहीं, मट्टी का बनाते थे, उसमें चिन्ह खींच देते थे। अल्फाबेट नहीं था, बस चिन्ह खींचते थे। जैसे क्या, सूरज बनाना है तो हम सूरज का ऐसे चिन्ह बना दिए, बस लिखते नहीं है। आज तो हम लोग यस यू यन सन लिख देंगे तो समझ जाते हैं, लेकिन उस समय लिखा नहीं जाता था। उस समय बस साइन बनाया जाता था, उसका सिंबल बनाया जाता था, जिस हिसाब से राइटिंग हो गई। तो इसीलिए यहां पर हम लोग सिटी लाइफ डेवलप हो गया। अब तुम एक बात नॉर्मल सा बताओ, एक बात अब नॉर्मल सा बताओ, जहां पर 10 लोग आकर के रह रहे हैं वहां पर एक काबिल बनेगा अपने आप को, और वहीं से वो रूल करने लगेगा, और राजा और प्रजा वाली बात वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोटो हिस्ट्री में आकर के आप सबसे पहले सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, क्योंकि लोग आकर के बस गए इसी सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो वाला, वैदिक सिविलाइजेशन, उधर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के बाद वहां की आप सिटी लाइफ पढ़ते हैं। सिटी लाइफ को पढ़ने के बाद वहां का जो रूलर है, रोमन एम्पायर वगैरह आ जाता है ना, क्योंकि बसने के बाद ही राजा लोग आएंगे, और राजा लोग जैसे ही यहां से एंट्री किए, फिर ये सीधे अभी 1947 में आकर के सारा कहानी राजा रजवाओं का खत्म हुआ है, जब देश हमारा आजाद हो गया। क्योंकि जब अंग्रेज थे तब पर भी राजा तो थे ना भाई, राजा के पास पावर तो था ही। जब संविधान बन करके रेडी हो गया, जब लागू हो गया 1950 में आकर के, जो 47 से 50 का पूरा पीरियड जो लगा था, इसके बाद संविधान बन करके रेडी हो गया, देश आजाद हो गया, तो राजा वगैरह की सारा पावर छीन करके हट गया। वो सब हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा। तो यहां पर आके प्रोटो हिस्ट्री में मेन बात होता है किसका? सिविलाइजेशन का। क्यों सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, लोग आकर के बस गए तो उनके बारे में पढ़ोगे, किस जगह आकर के बसे वो जगह के बारे में पढ़ोगे। इसीलिए सिंधु सभ्यता, इंडस वैली, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब पढ़ते हो। मेसोपोटामिया पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि वहां पर आकर के लोग बसे, उसका एरिया जानोगे। राइटिंग के बारे में पढ़ते हो क्योंकि वहां पर विकसित हो गया। इसके बाद उसी जगह के राजाओं के बारे में पढ़ते हो, और जैसे ही राजाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, फिर राजा पढ़ते आकर के एकदम लास्ट तक एकदम राजा ही राजा हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये कुछ कहानी हो गई हमारे प्रोटो हिस्ट्री की। ये कुछ कहानी हो गई कहाँ की? हमारे प्रोटो हिस्ट्री की, जहां पर हमें बहुत सारे सिविलाइजेशन वगैरह को पढ़ना पड़ता है। सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, खाली सभ्यताएं हैं। एक चीज क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आगे बढ़ा जाए हम लोग, क्या अभी तक आपको जीरो से लेकर के, एकदम जीरो से लेकर के प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री तक समझ में आ गया? सारा कहानी आपको समझ में आ गया तो तुरंत कमेंट में जाकर के यस लिखिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहां तक आपका जीरो से स्टार्ट किया जाए तो सब कुछ हम बनाते बनाते एकदम नथिंग से स्टार्ट किए थे, और एवरीथिंग देखो सब बनाते हुआ आए, धरती उर्ती बना करके, इंसान जीवन सब बना करके आए। जीवन जब इंसान बना दिया तो इंसान को देखो, इंसान को जानवर से इंसान बनाए, खेती सिखाए, बसा दिए, बसाने के बाद राइटिंग इन्वेंट हो गई, सिविलाइजेशन हो गया। आप सब देख लिए, राजा और रजवाड़ा यहाँ पर स्टार्ट हो गया, राज, अब लोग राज करने लगे। और ठीक, तो प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये रहा प्रोटो हिस्ट्री, इसके पहले है प्री हिस्ट्री का ये सारा स्टोन एज वगैरह। इसके पहले भी हम लोग जीरो से स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहां पर आपका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम आया क्लास 11th का। इसके बाद आप कूद गए राइटिंग एंड सिटी लाइफ में, मेसोपोटामिया वाला। तो फील आ रहा है कि नहीं, कैसे कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। अब आ जाइए मेन चीज, जो लास्ट में हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट है जो पढ़ा गया, यही हिस्ट्री। अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करें, अगर हम लोग ये हिस्ट्री जो है ना, अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर दो चीज है। क्या इधर लिखा पढ़ा गया? क्या प्री हिस्ट्री में लिखा पढ़ा गया? नहीं पढ़ा गया। यहां पर राइटिंग डेवलप हो गई लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, तो यहां पर लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और हिस्ट्री जो वो पीरियड है जहां पर लिखा भी गया और उसे पढ़ा भी गया। तो जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको भी 3 भाग में पढ़ते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला होता है एंशिएंट, वही एंशिएंट जहां पर उधर से फिर हम लोग आके देखेंगे कि गुप्ता रूलर कैसे आए। उसके पहले सब वेद वगैरह लिखा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सारा वेद लिखे। फिर उसके बाद सारा महाजनपद देखेंगे हम लोग, उसके फिर स्टेट्स स्ट्रक्चर सारा चीज पढ़ते हैं। इसके बाद इधर मौर्य एम्पायर, गुप्ता रूलर, ये सब जो चीज है वो हम लोग एंशिएंट में यानी आपके प्राचीन काल में देख लेते हैं। यानी कि तुम जो सुनते हो कि प्राचीन पढ़ना है, मध्यकालीन पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है और मेडिवल पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ये सारी चीजें अभी हिस्ट्री में हैं। तुम देखो हिस्ट्री के पहले कितनी कहानी है, हिस्ट्री के पहले इतना बड़ा प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री के पहले इतना बड़ा प्री हिस्ट्री है, और प्री हिस्ट्री तो मनुष्य बन गया, लेकिन मनुष्य के पहले का भी तो सारा चीज हमको जानना है। तो वहां से तो हम लोग यहां तक आ गए और सारा इंडिविजुअली हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे।
बस इंट्रोडक्शन है, अभी बस इंट्रोडक्शन, अभी तो क्लास दूसरा क्लास है हिस्ट्री का, अभी तो बहुत चीज बाकी है। तो हिस्ट्री में आ गए, हिस्ट्री में देखें भारत का हिस्ट्री का बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो बटा हुआ है। एक है एंशिएंट, वही एंशिएंट जहां पर वेद पुराण की बात होती है, सारा चीज वहां पर रचनाएं हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ता है तो जब मिडिवल स्टार्ट होता है, एंशिएंट वही वेदास, गुप्ता एम्परर, ये सब आकर के जब खत्म होता है, और एक समय के बाद जैसे ही मध्यकाल यानी मिडिवल में, यहाँ एंशिएंट से जैसे ही आप मिडिवल में कूदेंगे, मिडिवल म से मुस्लिम रूलर्स, जितना भी मुस्लिम रूलर्स, अकबर, बाबर, ये सब की कहानियां जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो सुनते हैं, ये जितने सारे मुस्लिम रूलर्स थे वो सब मिडिवल में आ जाते हैं, आपके मध्यकालीन वाले पीरियड में यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। और वही भारत में पहले वेदस लिखा गए, वेद के बाद ये तो वहाँ पूरा जो है मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये सब स्टार्ट हो गया। इसके बाद जैसे ही एंशिएंट खत्म होता है, फिर मिडिवल स्टार्ट हो गया। मिडिवल कब स्टार्ट हुआ? जैसे ही मुस्लिम रूलर्स आकर के रूल करने लगे, एक लंबा समय तक ये लोग भी रूल किए, और ये जब रूल किए तो ये पूरा मध्यकालीन वाला पार्ट है, मिडिवल वाला, ये सब अच्छे से पढ़ा जाएगा। और फिर जैसे ही इंडिया में, फिर मुस्लिम रूलर्स के बाद जैसे ही इंडिया में ब्रिटिशर्स का एंट्री हो जाता है, अंग्रेज भारत में कूद जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार करने के लिए, वहीं से स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? मॉडर्न हिस्ट्री। और यही पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसको हिंदी में आधुनिक भारत बोलते हैं, आधुनिक काल बोलते हैं, आधुनिक इतिहास बोलते हैं, यहीं पर ब्रिटिश जैसे एंट्री कर देता है, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप चल ही रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप चल ही रहे हैं। इससे पूरा भारत का आज़ादी, सारा केस, कैसे अंग्रेजों में कहाँ रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ नॉन कॉपरेशन हुआ, कहाँ साल्ट मार्च हुआ, कहाँ साइमन गो बैक वाला सब नारा लगा, कैसे भारत आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये पूरी की पूरी कहानी आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है। तो हिस्ट्री देखें ना कितना पुराना है, जीरो से ह्यूमंस बना, फिर प्री हिस्ट्री में सारा एज देखें, स्टोन एज में भी 3 पार्ट देखें, यहाँ से मनुष्य विकसित हुआ, फिर लिखना आया लेकिन पढ़ना नहीं पाया, प्रोटो हिस्ट्री में आ गए, प्रोटो हिस्ट्री का खंड पढ़े, फिर आगे इधर हिस्ट्री में आए तो देखा एंशिएंट, जहाँ पर वेद वगैरह लिखे, वो सब प्राचीन काल है। प्राचीन काल बीता, जैसे ही मुस्लिम रूलर्स आ गए, मध्यकालीन यानी कि मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो गया, और जैसे ही इन लोग का राज खत्म हो रहा था, और भारत में जैसे ही अंग्रेज लोगों का एंट्री हुआ, ब्रिटिशर्स का एंट्री हुआ, तुरंत मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट, तुरंत मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट। और इसी में सारा आप इंडिया का आज़ादी वगैरह सारा चीज पढ़ते हैं। तो ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, जो बोर्ड पे दिख रहा है ध्यान से देखो, यहाँ जीरो से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री, जीरो से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री, और जीरो से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री, ध्यान से समझना, यही वो मॉडर्न हिस्ट्री है। जो ब्रिटिश हैं आ गए भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1950 तक आते आते तुम्हारा संविधान बन करके रेडी हो गया। 1950 में आकर के तुम्हारा संविधान बन करके रेडी हो गया, और जैसे ही संविधान बन करके रेडी हो, हमें एक और नया सब्जेक्ट मिल गया पढ़ने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख रहे हो ना, हिस्ट्री कहां से, जीरो से स्टार्ट किए, प्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न अंग्रेजों को हम लोग भगा दिए 1947 1950 के बीच में, सारा मैटर क्लियर हो गया, संविधान बन करके रेडी हो गया, और हमारा हिस्ट्री यहां से एक तरीके से खत्म हुआ। जैसे ही हिस्ट्री यहां से हमारे तरीके से खत्म हुआ, फटाक से हमको भारत का संविधान मिल गया, फटाक से हमें भारत का संविधान मिल गया, एक नया सब्जेक्ट मिल गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो स्टार्टिंग हुई एक तरीके से ज्योग्राफी से, हुई कि नहीं? ज्योग्राफी से, बिग बैंग थ्योरी एकदम जीरो, ज्योग्राफी से स्टार्ट किए, जैसे ही मनुष्य बना दिए, ज्योग्राफी खत्म। देखना कितना मस्त रिलेशन है सारे सब्जेक्ट का ह्यूमैनिटीज के। वहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से ज्योग्राफी से स्टार्ट किए, मनुष्य बना दिए, ज्योग्राफी एक तरीके से अध्याय स्टॉप लग गया। उसके बाद इधर हिस्ट्री में कूद गए, यहां पर प्री हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री, जब अंग्रेजों को भगा दिया जाता है 1947 से 1950 तक के पीरियड के बाद, हिस्ट्री के पे पॉज लग गया, और वहीं से जैसे ही भारत का संविधान बन गया, हमें नया सब्जेक्ट मिल गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर हम लोग वहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा है ये सारा चीज हिस्ट्री का, ये है फील्ड हिस्ट्री का। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस हिस्टोरिका नाम का बुक लिखे थे। तो यही चीज आपको हम फील करवाना चाहते थे आपके जो है क्लास 11th के पहले। अब तो हमको स्टार्ट करना ही। अब तुम सोचो, तुम बोल रहे हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम्स, और हमारे चैप्टर में जो है कि भैया हमारे चैप्टर में ये इस बार के सिलेबस में नहीं दिया है। अब तुम सोच करके देखो कितना जरूरी है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम को पढ़ना, है कि नहीं है भाई? जानना तो है ना मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसलिए हम हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के चलेंगे, और सारा चीज अब आपका इसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट करते हैं एकदम बिंदास तरीके से। अब आप पढ़िए ना सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के खत्म कर दीजिए, मस्त नंबर लाइए।
तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले ये फील जरूरी है। अभी भी अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो जरूर देखिएगा ये 2 वीडियोस, जो हिस्ट्री इंट्रोडक्शन का पहला और हिस्ट्री इंट्रोडक्शन का ये दूसरा, ये दोनों वीडियोस मस्ट वॉच है आपके लिए। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी आपके हिस्ट्री की। और आपका आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं, बस सिलेबस से पहले ये वाला वीडियो जो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है का 2 पार्ट है। एक पार्ट 47 से 48 मिनट का और दूसरा पार्ट लगभग 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट का भी जो भी है उसको जरूर देख लीजिएगा और फिर आप अपने सिलेबस पे बढ़िएगा, तब आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो बस ये था पूरा एकदम भौकाल जो आपको हिस्ट्री का दिखा दिए, एक ओवरव्यू जो आपको हिस्ट्री का दिखा दिए, आपकी मुलाकात चौचक तरीके से हिस्ट्री से करवा दिए, रिलेशन दिखा दिए सारे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा मिक्स करवा करके, रिलेट करवा करके, और अब आप पकड़ लिए हैं। तो बहुत ही जल्द अब आपका फटाफट से आपके सिलेबस पे आते हैं, आपका क्लास 11 का सारा सिलेबस खत्म करते हैं। और अगर आपको यहाँ का अच्छे से एक एक हिस्ट्री को, मतलब प्रॉपर हिस्ट्री को अगर बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब खाली आपका क्लास 11 का तो हिस्ट्री है, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो करवाना, ये सिलेबस तो स्टार्ट हो ही गया, फटाक से पूरा खत्म कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन अगर आपको ये पूरा हिस्ट्री जो दिख रहा है, ये पूरा फील के साथ ऐसे ही 1-1 घंटे का प्रॉपर अगर एक चीज चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी आपका जुगाड़ किया जाएगा। तो बस ये था पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आपका सिलेबस जल्दी स्टार्ट करवाते हैं। अगर ऐसे ये हिस्ट्री पूरा अगर आपको कवर करना है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए। सिलेबस आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सिलेबस एकदम खत्म करवा देंगे 11-12 का। और यहां से अगर इस चीज का नीडेड होगा पूरे हिस्ट्री का 0 से लेकर के मिडिवल मॉडर्न पूरा A to Z, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए। बाय बाय, नमस्कार।